दुनिया बिना किसी वार्निंग के बदल जाती है। सुबह सुबह सफर करने वाले सभी कम्यूटर्स ट्रैप हो जाते हैं। हर कोई एक सिंगल एलिवेटर के अंदर अकेला है। हर दिन एलिवेटर एक रैंडमली असाइंड फ्लोर पर ड्रॉप होता है। कुछ फ्लोर्स पर सप्लाईज मिलती है तो कुछ फ्लोर्स ज़ॉम्बीज से भरे होते हैं। ट्रैप हुए सर्वाइवर्स सिर्फ अपने एलिवेटर के अंदर लगी स्क्रीन के जरिए ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैसेजेस भेजकर या ट्रेड्स करके। जो भी सबसे पहले टॉप लेवल पर पहुंचता है वो अपनी आजादी जीत लेता है। अगले ही सेकंड मेरे सामने वाली स्क्रीन मेरे नाम और लेवल के साथ लाइट अप हो जाती है। नाम ल्यूक हैन, लेवल 1। मैं अपने लेवल के बदल में दिए अपग्रेड बटन को टैप करने की कोशिश करता हूँ। सिस्टम प्रॉम्प्ट, अपग्रेड के लिए 50 किलो लकड़ी और 100 किलो लोहे की जरूरत है। मैं एलिवेटर के इस छोटे से बॉक्स में चारों तरफ देखता हूँ और सोचता हूँ मुझे ये सब आखिर कहाँ मिलने वाला है। तभी एलिवेटर का इंटरकॉम क्रैकल करते हुए चालू हो जाता है। एलिवेटर सर्वाइवल की दुनिया में आप लकी लोगों का वेलकम है। एंडलेस खजाने और डेडली खतरे आपका इंतजार कर रहे हैं। हर दिन दोपहर के 12 बजे आपका एलिवेटर एक नए फ्लोर पर डिसेंड करेगा। आप बाहर निकल कर एक्सप्लोर करना चुन सकते हैं या फिर अपने एलिवेटर के अंदर सेफ रह सकते हैं। दोनों ही केसेस में एलिवेटर के दरवाजे 1 घंटे के बाद बंद हो जाएंगे। जो भी सर्वाइवर अभी भी बाहर होगा उसे परमानेंटली वहीं छोड़ दिया जाएगा। आपको अपना फ्लोर दूसरे सर्वाइवर्स के साथ भी शेयर करना पड़ सकता है। आप एक साथ काम करना चुन सकते हैं या फिर एक दूसरे को जान से मार सकते हैं। आपके एलिवेटर पैनल के बगल वाली स्क्रीन आपको दूसरों के साथ कम्युनिकेट और ट्रेड करने देती है। आप अपने जमा किए गए रिसोर्सेज का यूज करके अपने एलिवेटर को अपग्रेड कर सकते हैं और इसे एक ट्रू बेस बना सकते हैं। आपके एलिवेटर का लेवल आपके चैट चैनल के लेवल से मैच करता है। एलिवेटर एक एब्सोल्यूट सेफ जोन है। किसी भी फ्लोर का कोई भी क्रीचर इसके अंदर एंटर नहीं कर सकता। हालांकि वो प्रोटेक्शन सिर्फ फ्लोर क्रीचर्स पर ही अप्लाई होती है। आपका एलिवेटर दूसरे सर्वाइवर्स के अगेंस्ट कोई डिफेंस ऑफर नहीं करता। इसे अच्छे से गार्ड करना। अब गेम शुरू करते हैं, वो आवाज फेड हो जाती है। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और खुद को स्टेडी करता हूँ। तो मुझे किडनैप नहीं किया गया है, मुझे बस एक दूसरी दुनिया में खींच लिया गया है, बिल्कुल किसी नॉवेल की कहानी की तरह। और उस अनाउंसमेंट को सुनकर लगता है कि मैं यहाँ अकेला बिल्कुल नहीं हूँ। और जैसा सोचा था, चैट चैनल पर सर्वाइवर्स के मैसेजेस की बाज आने लगती है। हम कहाँ हैं? क्या वहाँ कोई है? हम क्या करें? क्या सबने वो अनाउंसमेंट सुनी? मुझे लगता है कि हमें दूसरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट कर दिया गया है। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने अभी अभी लॉटरी में 10 मिलियन जीते थे, तो ये कोई आफ्टर लाइफ नहीं है। मैं लिटरली अभी एक बिल्डिंग से कूदा था। मुझे लगा था कि मैं मर गया हूँ। मैसेजेस पढ़ते हुए मुझे रियलाइज होता है कि मैं अकेला बेचारा नहीं हूँ जो इस सब में फंसा है। किसी तरह इससे मुझे थोड़ा बेहतर फील होता है। तभी एक आवाज सीधे मेरे दिमाग के अंदर गूंजती है। दुनिया में एंटर करते हुए होस्ट डिटेक्ट हुआ। फोरसाइट सिस्टम अब लिंक हो गया है। आप जिस फ्लोर पर एंटर करने वाले हैं वहाँ कोई डेंजर नहीं है। टीचर की डेस्क के ड्रॉर के अंदर एक मैचिटी है और रो 2 सीट 3 वाली डेस्क में एक अनओपन चॉकलेट का पैक है। नोट, क्लासरूम के सभी आइटम्स को डिसमेंटल किया जा सकता है। तभी एलिवेटर का इंटरकॉम इमीडिएटली चालू होता है। एलिवेटर डिसेंट हो रहा, प्लीज होल्ड ऑन। वेटलेसनेस की एक अचानक सी वेव मुझे हिट करती है। एलिवेटर सेटल होता है और दरवाजे अपने आप स्लाइड होकर खुल जाते हैं। मैं बाहर कदम रखता हूँ और बिल्कुल ये एक क्लासरूम है। डेस्क, कुर्सियां और एक ब्लैक बोर्ड जिस पर वो क्लासिक स्लोगन चौक से लिखा हुआ है, स्टडी हार्ड और हर दिन इंप्रूव करो। मैं सीधे टीचर की डेस्क की तरफ जाता हूँ और खोजना शुरू करता हूँ। बिल्कुल वैसा ही ड्रॉर में एक मैचिटी रखी है। यह क्या बकवास है? आखिर किस तरह के क्लासरूम में ये सब रखा जाता है? मैं उस डेस्क की तरफ बढ़ता हूँ जो सिस्टम ने बताई थी और टाइम रहते हुए एक अनओपन चॉकलेट का पैक बाहर निकाल लेता हूँ। एलिवेटर के ऊपर चल रहा काउंटेड डाउन दरवाजे बंद होने में 59 मिनट दिखा रहा है। इसलिए सिस्टम ने जो बताया था उससे आगे भी मैं अपनी उम्मीद के मुताबिक खोजना जारी रखता हूँ। वहाँ लेने लायक और कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ कि सारे डेस्क और कुर्सियां लकड़ी के बने हैं। तो फिर डिसाइड हो गया, मैं मटेरियल्स के लिए इन सबको चॉप करने वाला हूँ। मैचिटी तुरंत अपनी वर्थ साबित कर देती है। लगातार 50 मिनट तक हैकिंग करने के बाद मैं ऊपर देखता हूँ 6 मिनट बचे हैं। मैं अपने माथे से ठंडे पसीने को पोंछता हूँ। इतना काफी है। क्लियरली मुझे और ज्यादा वर्कआउट शुरू करने की जरूरत है। जैसे ही मैं वापस अंदर कदम रखता हूँ मेरे पीछे दरवाजे बंद हो जाते हैं। मैं स्क्रीन चेक करता हूँ। अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स अपडेट हो गई है। अपग्रेड के लिए 10 किलो लकड़ी और 100 किलो लोहे की जरूरत है। डैम इट, इतनी सारी डेस्क के बाद भी मुझे सिर्फ 40 किलो ही मिला। बीच में पक्का कोई अपना कट मार रहा है। अच्छी बात यह है कि मैं इतना स्मार्ट था कि मैंने कुछ कुर्सियों को भी अंदर खींच लिया था। मैं उन्हें एक लाइन में लगाता हूँ और उसे टेस्ट करने के लिए लेट जाता हूँ। ये एक बेड का काम चला देगा। मुश्किल से ही सही। मैं चैट चैनल खोलता हूँ। हर कोई वाइल्डली अलग अलग फ्लोर्स पर जा रहा है। अबैंडन कंस्ट्रक्शन साइट्स, पब्लिक रेस्ट रूम्स, लेकिन अभी तक किसी का भी खतरे से सामना नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पहला फ्लोर बिगिनर्स के लिए बस एक ट्रायल रन है। चैट में कोई पॉइंट आउट करता है कि रेस्ट रूम वाले सर्वाइवर को वापस पानी लेकर आना चाहिए। तभी मुझे रियलाइज होता है मेरे पास बिल्कुल भी पानी नहीं है। मेरे खाने के नाम पर मेरे पास सिर्फ वो एक चॉकलेट का पैक है। मुझे अगले फ्लोर के भरोसे ही रहना पड़ेगा। मैं ट्रेडिंग मार्केट ओपन करता हूँ। कुछ सर्वाइवर्स पहले ही आइटम्स लिस्ट कर रहे हैं। सब कुछ बार्टर है, कोई करेंसी नहीं। फूड और वाटर का ही लिस्टिंग्स में दबदबा है। मेरी लकड़ी तो बहुत जल्दी बिक जाएगी। आखिरकार ये एक कोर अपग्रेड मटेरियल है। लेकिन मैं रुक जाता हूँ। मेरे पास अभी खुद के
लिए ही इन्फ नहीं है, और कौन जानता है कि लकड़ी दोबारा कब मिलेगी। शुक्र है मैंने एक हैवी ब्रेकफास्ट किया था। मैं अपना पेट थपथपाता हूँ और इस बात के लिए ग्रेटफुल फील करता हूँ। सूप डम्पलिंग्स की 3 ट्रे और टोफू पुडिंग का एक बाउल। ऑनेस्टली शायद इसी वजह से मैं आज सुबह लेट हो गया था। इससे मेरा पूरा दिन आराम से निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्क्रीन पर दोपहर के 2 बज रहे हैं। एनर्जी कंजर्व करने के लिए मैं अपने मेकशिफ्ट चेयर बेड पर लेट जाता हूँ। मेरी आंख लग जाती है। कुछ देर बाद सिस्टम फिर से बोलता है, सिस्टम मिशन एलिवेटर को लेवल 2 तक अपग्रेड करे। रिवॉर्ड 1 स्टील कोर क्रॉसबो और 20 क्रॉसबो लीड्स। मैं खुद में सिर हिलाता हूँ। ये सिस्टम एकदम लेजिट है। अपनी स्ट्रेंथ बचाने के लिए मैं वापस सोने चला जाता हूँ। मैं अगली सुबह 8 बजे तक सोता हूँ। जब सिस्टम फिर से बोलता है, होस्ट आने वाला फ्लोर एक फॉरेस्ट फ्लोर है। फ्लोर के सेंटर में एक वुडन चेस्ट रखा है। उसके अंदर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की एक बॉटल, 1 लीटर वाली एक आयरन कैंटीन, एक गोल्ड कॉइन और 5 सेंचुरी ओल्ड पाइन ट्रीज है। वार्निंग, चेस्ट के अंदर एक वेनोमस स्नेक कुंडली मारे बैठा है। एक बाइट और आप 3 सेकंड में डेड हो जाएंगे। अपना वेपन रेडी रखकर अप्रोच करें। सिस्टम की आवाज मुझे झटके से जगा देती है। डिफिकल्टी क्लियरली बढ़ रही है, लेकिन ये बस एक स्नेक ही तो है। बिना किसी वेपन के ये मेरे लिए पक्का टेरिफाइंग होता। लेकिन अब मेरे पास एक मैचेटी है। इसके अलावा मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो कहाँ है। मैं बिल्कुल भी डरा हुआ नहीं हूँ। एलिवेटर डिसेंड हो रहा है, प्लीज होल्ड ऑन। ये वेटलेसनेस की वही जानी पहचानी वेव है। इस बार एलिवेटर फाइनली रुकने से पहले एक पूरा मिनट लेता है। मैं बिना किसी हेजिटेशन के डोर ओपन बटन दबाता हूँ और बाहर कदम रखता हूँ, हाथ में मैचेटी लिए हुए। इस फ्लोर पर मेरे लिए इकलौता रियल थ्रेड वो स्नेक है, इसलिए मैं सीधे फ्लोर के सेंटर में रखे उस वुडन चेस्ट की तरफ जाता हूँ। मैं एक हाथ से धीरे से ढक्कन खोलता हूँ और दूसरे हाथ से मैचेटी को ग्रिप करके एक्शन के लिए रेडी रहता हूँ। मूवमेंट का एक फ्लैश दिखाई देता है। स्नेक आगे झपटता है और मैं उसे चीरकर 2 टुकड़ों में बांट देता हूँ। मैं चेस्ट से सब कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर मैं अपने चारों तरफ टावर की तरह खड़े उन 5 पाइन ट्रीज को देखता हूँ। कोई चांस ही नहीं है। सिर्फ इस मैचेटी के साथ मैं पूरा दिन स्विंग करता रहूंगा और फिर भी उन सबको नहीं काट पाऊंगा। मैं वापस जाने ही वाला होता हूँ, तभी मुझे बहते हुए पानी की आवाज सुनाई देती है। यहाँ एक नदी है, ये पॉसिबल भी कैसे है? ये सब सोचने का टाइम नहीं है। मैं आयरन कैंटीन निकालता हूँ और उसे ऊपर तक भर लेता हूँ। फिर मैं वापस जाता हूँ, वो खाली वुडन चेस्ट उठाता हूँ और उसे भी खींचकर एलिवेटर के अंदर ले आता हूँ। सब कुछ वापस एलिवेटर में लोड करने के बाद मैं जमीन पर 2 टुकड़ों में पड़े हुए उस स्नेक को देखता हूँ। एक पल रुकने के बाद मैं उसे उठा लेता हूँ। शायद किसी को इसकी जरूरत हो। मैं कंधे उचकाता हूँ और वापस एलिवेटर में कदम रखता हूँ। मैं तुरंत ही उस स्नेक को ट्रेडिंग मार्केट में लिस्ट कर देता हूँ। प्राइस 5 किलो लोहा। यह इमीडिएटली चैट चैनल पर हलचल मचा देता है। तभी एक सर्वाइवर अचानक मदद के लिए चिल्लाता है और कहता है कि उसे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो मुश्किल से ही सांस ले पा रहा है। कोई भी उसके लिए कंसर्न शो नहीं करता। इसके बजाय वो उसे लेट होने से पहले अपनी सप्लाईज डिस्काउंट पर ऑफलोड करने के लिए कहते हैं। क्राइसिस में लोग सच में अपने असली कलर्स दिखा देते हैं। इस पॉइंट पर मुझे अपग्रेड करने के लिए अभी भी 12 किलो लकड़ी और 98 किलो लोहे की जरूरत है। जहां तक खाने की बात है, मेरे पास अभी भी बस वो एक चॉकलेट का पैक है। मैं खुद को उसे खाने के लिए मना नहीं पा रहा हूँ। ये मेरी आखिरी लाइफलाइन है, इसलिए मैं बस पानी पीता रहता हूँ और फुल फील करने की कोशिश करता हूँ। अगली सुबह मैं बाथरूम यूज करने की एक अर्जेंट नीड के साथ उठता हूँ। मैं बस एलिवेटर में तो पी नहीं कर सकता। आखिरकार मैं यहाँ रह रहा हूँ। फॉर्चुनेटली सुबह के 10 बज रहे हैं और अगले फ्लोर के खुलने में 2 घंटे बाकी है। होस्ट आने वाले फ्लोर में 5 लो लेवल ज़ॉम्बीज हैं। अगर पॉसिबल हो तो किसी वेपन के साथ एंगेज करें। फ्लोर के सेंटर में एक फूड सप्लाई क्रेट है। कंटेंट्स क्लीन पानी की 6 बॉटल्स, कैंड बीफ के 2 कैंस और ज्यादातर कॉमन बीमारियों को ट्रीट करने वाला एक स्पेशलाइज्ड एंटीबायोटिक। ज़ॉम्बीज में से एक के पास एक वर्किंग लाइटर है। चॉइस मिशन ट्रिगर हो गया है। प्लीज सिलेक्ट करें। ऑप्शन 1, फ्लोर पर एंटर करें और सभी 5 ज़ॉम्बीज को एलिमिनेट करें। रिवॉर्ड 1 हैंडगन और 3 स्पेयर मैगजीन। ऑप्शन 2, एलिवेटर के अंदर ही रहे और फ्लोर पर एंटर ना करे। रिवॉर्ड 1 शार्प फ्रूट नाइफ। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ। मुझे इन सब के ऊपर एक चॉइस मिशन की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मैं अपने हाथ में पकड़ी मैचेटी को नीचे देखता हूँ और बिना कुछ सोचे ऑप्शंस 1 चूज कर लेता हूँ। फिर मैं सेटल हो जाता हूँ और दोपहर का इंतजार करता हूँ। वो सप्लाई क्रेट एग्जैक्टली वही है जिसकी मुझे जरूरत है। और ये तो भूल ही जाओ कि सिस्टम मिशन का रिवॉर्ड 1 हैंडगन है। इस स्टेज पर ये बेसिकली इनविंसिबल होने जैसा है। जल्दी ही इंटरकॉम बजता है और दरवाजे खुल जाते हैं। मैं बाहर कदम रखता हूँ और एक खाली कमरे को अपनी तरफ घूरते हुए पाता हूँ। ज़ॉम्बीज कहाँ हैं? क्या इस फ्लोर पर 1 से ज्यादा कमरे हैं? मैं आगे बढ़ता हूँ। हवा में सड़ने की स्मेल आ रही है। आगे लोहे का एक टेढ़ा मेझा दरवाजा है। मैं उसे धक्का देकर खोलने के लिए हाथ आगे बढ़ाता हूँ और एक ज़ॉम्बी उसमें से एक्सप्लोड होकर बाहर आता है। वो शॉक मुझे आधे सेकंड के लिए हिट करता है। फिर मेरा हाथ अपनी प्योर इंस्टिंक्ट
इंस्टिंक्ट पर स्विंग होता है। एक गीली सी धप की आवाज, मैचेटी खुद को उसकी खोपड़ी में गाड़ देती है। इतना इजी। मैं अपने पैरों के पास सिकुड़े हुए उस जॉम्बी को घूरता हूँ और मुझे अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं हो रहा है बाकी 4 इतने ऑब्लाइजिंग नहीं होने वाले हैं। वो सब एक साथ मुझ पर चिल्लाते हुए आते हैं। मैं दूसरी बार नहीं सोचता। मैं वापस एलिवेटर की तरफ स्प्रिंट लगाता हूँ। चारों जॉम्बीज उस लोहे के दरवाजे से घिसटते हुए आते हैं और फिर बस वहीं खड़े होकर ब्लैंकली घूरने लगते हैं, जैसे उनके लिए एलिवेटर एग्जिस्ट ही ना करता हो। सही कहा ना, एलिवेटर एक एब्सोल्यूट सेफ जोन है। वो इसे परसीव नहीं कर सकते। तभी मुझे एक आइडिया हिट करता है। मैं अपना एक पैर एलिवेटर से बाहर निकालता हूँ। जॉम्बीज इमीडिएटली मुझ पर लॉक हो जाते हैं। मैं अपना पैर वापस अंदर खींचता हूँ और वो फिर से फ्रीज हो जाते हैं। क्या ये बेसिकली कोई बग है? खैर जो भी हो, मैं इसके साथ ही आगे बढ़ता हूँ। प्रो लेवल मॉब काइटिंग शुरू हो जाती है। एक एक करके चारों जॉम्बीज एलिवेटर के दरवाजे पर लाइन में लग जाते हैं। मुझे बस इतना करना है कि अपना हाथ आगे बढ़ाना है और एक के बाद एक उनके सिर धड़ से अलग कर देने हैं। होस्ट ने मिशन कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। 3 मैगजीन के साथ एक कॉम्पैक्ट हैंडगन मेरे हाथ में अपीयर होती है। मैं काउंट करता हूँ तो हर एक में 13 राउंड्स हैं और गन में पहले से कोई मैगजीन लोडेड नहीं है। कितना थॉटलेस है। घड़ी में अभी 30 मिनट बचे हैं। मैं भागकर फ्लोर के सेंटर में जाता हूँ और वो सप्लाई क्रेट ढूंढ निकालता हूँ। वो लोहे का बना है। नाइस। मैं उसे पकड़ता हूँ और स्प्रिंट लगाते हुए वापस एलिवेटर में खींच लाता हूँ। फिर मैं जॉम्बीज की बॉडीज को सर्च करता हूँ और मुझे वो लाइटर मिल जाता है। वो विंड प्रूफ भी है। मैं उसे अपनी पॉकेट में रख लेता हूँ और तभी मुझे बाथरूम यूज करने की वो डेस्परेट नीड फिर से हिट करती है। मैं एक कोना ढूंढता हूँ और जल्दी से उस काम को निपटा लेता हूँ। मैं वापस जाने ही वाला होता हूँ तभी मुझे एक बात हिट करती है। वो दरवाजा भी तो लोहे का था। उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं जाने दे सकते। मैं अपनी मैचेटी पकड़ता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। उसके कब्जों में बुरी तरह जंग लग चुका है। मैचेटी की कुछ सॉलिड स्ट्राइक्स ही काफी होती है। दरवाजा ढीला होकर बाहर आ जाता है। 1 मिनट बचा है। मैं उसे पकड़ता हूँ और भागता हूँ। मैं कुछ ही सेकंड्स बाकी रहते एलिवेटर के अंदर पहुंच जाता हूँ। अब इसे कहते हैं एलिट टाइम मैनेजमेंट। मैं अपने हाथों से जॉम्बी का खून पोंछता हूँ और ग्रीन करता हूँ। अब मुझे अपग्रेड करने के लिए सिर्फ 12 किलो लकड़ी और 75 किलो लोहे की जरूरत है। हालांकि एलिवेटर पूरा पैक हो चुका है। मैं सब कुछ फिट करने के लिए अपने सोने के स्पेस का थोड़ा सा हिस्सा सैक्रिफाइस कर देता हूँ। मैं क्विक एनर्जी बूस्ट के लिए वो चॉकलेट खोलता हूँ और फिर चैट चैनल चेक करता हूँ कि वो स्नैक बिका या नहीं। वो बिक गया। ट्रांजैक्शन कंप्लीट का पॉप अप आता है। मैं कलेक्ट करने के लिए टैप करता हूँ और 5 किलो लोहे का एक वेट हवा में से मटेरियलाइज होकर ठीक मेरे सामने आ गिरता है। डैम इट, ये तो बस अपीयर हो जाता है। अगर मैं वहां खड़ा होता तो वो चीज मेरे पैर को क्रश कर देती। मैं अपने पैर से कुछ इंच दूर परे उस वेट को घूरता हूँ और चुपचाप एक कदम पीछे ले लेता हूँ। इस बीच चैट चैनल पूरा बज कर रहा है। 2 सर्वाइवर्स एक ही फ्लोर पर लैंड हुए हैं। कंफर्म्ड गाइस। तुम कोऑपरेट कर सकते हो और किसी दूसरे सर्वाइवर के एलिवेटर में मूव कर सकते हो। हमने ये कर लिया। अब मैं उसके एलिवेटर में हूँ। मेरी सारी सप्लाईज भी ट्रांसफर हो गई है। हम लेवल 2 हिट करने से बस 20 किलो लकड़ी दूर है। प्रेस के साथ रिप्लाईज की बात आ जाती है। हर कोई अपनी पैकिंग शुरू कर देता है और मर्ज होने के लिए किसी को ढूंढने लगता है। मैं वो थ्रेड पढ़ता हूँ और मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। ऐसा नहीं है कि मैं सिनिकल हूँ। बात यह है कि इस दुनिया में कुछ भी इतना सिंपल नहीं है। 2 कंप्लीट स्ट्रेंजर्स, कोई लॉज नहीं, कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं। दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर पूरी तरह से ट्रस्ट कैसे कर सकता है? जो भी केस हो, अगर मेरा सामना कभी किसी और सर्वाइवर से हुआ तो मैं अपना गार्ड हमेशा अप रखूंगा। मैं अपनी हैंडगन चेक करता हूँ। जब तक मेरे पास ये है, कोई मुझसे मैस नहीं करने वाला। ठीक उसी पल कहीं किसी दूसरे एलिवेटर में एक औरत को दीवार से पिन किया जा रहा है। उसे नीचे दबोचने वाला वही सर्वाइवर है जिसने चैट में पोस्ट किया था। मैंने तो पहले ही कहा था, वो कभी कोऑपरेशन था ही नहीं। वो एक रॉबरी थी। इस तरह की दुनिया में अलर्ट रहना एक मस्ट है। दोपहर जल्दी ही बीत जाती है। दोपहर में मैंने जो नदी के पानी की हाफ कैंटीन लिस्ट की थी वो 5 किलो लोहे में बिक जाती है। अपग्रेड करने के लिए 70 किलो लोहा बचा है। प्लीज अगला फ्लोर लोहे से भरा हो। मैं इस विश को यूनिवर्स ने भेजता हूँ और सो जाता हूँ। अगली सुबह सिस्टम मुझे फिर से जगा देता है। होस्ट आने वाला फ्लोर एक रिसाइकलिंग सेंटर फ्लोर है। यहाँ कोई डेंजर प्रेजेंट नहीं है। लार्ज क्वांटिटीज में स्क्रैप आयरन, वेस्ट पेपर और दूसरे रिसाइकलेबल्स अवेलेबल है। मेरी आंखें झटके से खुल जाती है। मैं इतनी तेजी से उठता हूँ कि खुद को ही लगभग नॉक ओवर कर देता हूँ। एक सेफ फ्लोर और वो भी स्क्रैप आयरन से लोडेड। क्या इसका मतलब यह है कि मैं फाइनली एलिवेटर को अपग्रेड कर सकता हूँ? फ्लोर जल्दी ही आ जाता है। जब दरवाजे खुलते हैं तो मैं लंबे कदम रखते हुए बाहर निकलता हूँ। मेरे सामने कबाड़ का एक पहाड़ है, लेकिन ये कोई ट्रैश हिप नहीं है। ये असल में कैटेगरी के हिसाब से सॉर्टेड है। मैं मेटल सेक्शन लोकेट करता हूँ और मुझे एग्जैक्टली वही मिल जाता है जिसकी मैं होप कर रहा था। स्क्रैप आयरन के ढेरों पाइल्स। जैकपॉट। ट्रेडिंग मार्केट में इतने सारे लोहे के साथ मैं तो एकदम किलिंग कर लूंगा। तभी मेरे पीछे के सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आती है। मेरी बॉडी की हर एक नर्व टाइट हो जाती है। मैं एक ही मोशन में अपनी हैंडगन निकाल लेता हूँ। यहाँ कोई और भी है। मेरे लिए लकी बात यह है कि हमारे बीच पड़े उस स्क्रैप आयरन के ढेर का मतलब है कि उसने मुझे अभी तक स्पॉट नहीं किया है। उसे रॉब करूं या शांति बनाए रखूं। मैं बिना किसी हेजिटेशन के पहला ऑप्शन चूज करता हूं। मेरे पास गन है, इसलिए मेरे पास सारा लेवरेज है। फिर मैं सेफ्टी को क्लिक करके ऑफ करता हूं। नीचे क्राउच कर
करता हूँ और उस ढेर के पीछे से बाहर मूव करता हूँ। उस बंदे ने अभी अभी अपनी बाहों में भरकर स्क्रैप आयरन उठाया है और वो सीटी बजाता हुआ वापस अपने एलिवेटर की तरफ जा रहा है। हिलो मत। ओ डैम ब्रो, गोली मत चलाना, गोली मत चलाना, तुम भी एक सर्वाइवर हो, है ना? कैसा रहेगा अगर हम एक साथ मिलकर काम करें? श्योर, लेकिन मैं पहले थोड़ी गुडविल देखना चाहता हूँ। मेरे पास गन है जो हर फ्लोर को हम दोनों के लिए सेफर बना देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी है मैं वो सब अभी तुम्हारे एलिवेटर में मूव कर दूंगा। वो तुरंत अपने एलिवेटर की तरफ भागता है, फिर वो एक क्रेट लेकर वापस आता है, धीरे धीरे चलते हुए डिस्टेंस क्लोज करता है और अचानक वो इसे सीधा मेरे ऊपर फेंक देता है। अभी जो हुआ उसके डिस्कम्फर्ट को पीछे छोड़कर मैं उसके एलिवेटर में कदम रखता हूँ। उसके पास जो कुछ भी था मैंने सब कुछ साफ कर दिया। बेशक ये बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन जिस चीज ने मुझे सरप्राइज किया वो थी लकड़ी और स्क्रैप आयरन जिस पर वो बैठा था, और इसके साथ वो सब भी जो मैं रिसाइकलिंग सेंटर से खींच कर लाया था। जब तक मैं अपने एलिवेटर में वापस पहुंचता हूँ, दरवाजे के अंदर मेरे खारे होने के लिए मुश्किल से ही जगह बचती है, लेकिन मेरी मेहनत पे ऑफ कर जाती है। स्क्रीन लाइट अप हो जाती है। एलिवेटर अपग्रेड अवेलेबल है। मैं अपग्रेड हिट करता हूँ और एलिवेटर बहुत वायलेंटली शेक करने लगता है। दीवारें चारों तरफ से बाहर की तरफ पुश होने लगती है। कुछ ही पलों में स्पेस लगभग डबल हो जाता है। कोने में एक छोटा सा वाटर टैंक अपीयर होता है जिस पर बहुत हेल्पफुली टॉयलेट का लेबल लगा हुआ है। ओह, वो कितने थॉटफुल है। पहला अपग्रेड, और उन्होंने मुझे एक बाथरूम दे दिया। मैं स्क्रीन की तरफ देखते हुए कंप्लेन करता हूँ। लेवल 3 के लिए अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स 100 किलो लकड़ी, 120 किलो लोहा और 5 गोल्ड कॉइन्स। अभी भी 60 किलो लकड़ी, 90 किलो लोहा और 4 गोल्ड कॉइन्स की जरूरत है। लकीली रिक्वायर्ड अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो मतलब गोल्ड कॉइन्स एलिवेटर को अपग्रेड करने के लिए होते हैं। मैंने तो अज्यूम किया था कि ये कोई ट्रेडिंग करेंसी है। मैं चैट चैनल ओपन करता हूँ। गेम में इतनी जल्दी गोल्ड कॉइन्स पक्का रेयर होते होंगे, वरना रिक्वायरमेंट को 5 जितना कम क्यों सेट किया जाता। मैं चैनल के थ्रू स्कैन करता हूँ। मैं इकलौता हूँ जिसने लेवल 2 हिट किया है। एकदम राइट टाइम पर सिस्टम मेरा रिवॉर्ड डिलीवर कर देता है। होस्ट ने मिशन कंप्लीट कर लिया है। रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। रिवॉर्ड डिलीवर हो गया है। एक स्टील कोर क्रॉसबो और 20 क्रॉसबो बोल्ट्स। जैसे ही आवाज फेड होती है, पूरे 20 क्रॉसबो बोल्ट्स से भरे एक क्विवर के साथ एलिवेटर में एक स्टील कोर क्रॉसबो मटेरियलाइज हो जाता है। न्यू मिशन, एलिवेटर को लेवल 3 तक अपग्रेड करे। रिवॉर्ड एक चेनसॉ और एक 100 लीटर फ्यूल। एक चेनसॉ रिवॉर्ड एक चेनसॉ है। अगली बार जब मैं किसी फॉरेस्ट फ्लोर पर जाऊंगा तो मैं वहां के हर एक पेड़ को काट सकता हूँ। फिर शायद मुझे लकड़ी की कमी नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मुझे लेवल 3 की तरफ पुश करते रहना होगा। मैं पहले ही एलिवेटर को अपग्रेड करने के बारे में चैट चैनल में ब्रैग नहीं करता हूँ। इसके बजाय मैं चुपचाप ट्रेडिंग मार्केट में 20 किलो लकड़ी और 20 किलो लोहा लिस्ट कर देता हूँ। फिर मैं बचे हुए मटेरियल्स का यूज करके अपने लिए एक बेसिक वुडन बेड बना लेता हूँ। 100 पुश अप्स और 100 स्क्वाट्स के बाद मैं इतना थक जाता हूँ कि आंखें बंद करते ही मेरी आंख लग जाती है। अभी के लिए फूड और वाटर एकदम स्टेडी है। कैंड बीफ की क्वांटिटी बहुत जेनरस है, हर एक में 2 किलो, जो मेरे लिए 2 दिन तक चलने के लिए इनफ है। जब तक मैं स्टेडीली बिल्ड करता रहूंगा, मैं बहुत जल्द इस दुनिया से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं कितनी देर तक सोता हूँ। सिस्टम मुझे फिर से जगा देता है। होस्ट, आने वाला फ्लोर रेड रूम है। बेड पर रेड ड्रेस वाली एक रेत रेस्ट कर रही है। बेड के नीचे एक लोहे का चेस्ट है, अंदर 2 गोल्ड कॉइन्स, एक घोस्ट बैनिशिंग टैलिस्मैन और एक सॉफ्ट ब्लैंकेट है। नोट, रेड ड्रेस वाली रेत एंटर करने वाले किसी भी इंसान को इमीडिएटली नहीं मारेगी। घोस्ट बैनिशिंग टैलिस्मैन उसे इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। चॉइस मिशन ट्रिगर हो गया है, प्लीज सेलेक्ट करें। ऑप्शन 1, फ्लोर पर एंटर करें और चेस्ट को ओपन करें। रिवॉर्ड, एक इंडक्शन कुकर जिसे किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन 2, फ्लोर पर एंटर करें, चेस्ट ओपन करें और रेड ड्रेस वाली रेत को एलिमिनेट करें। रिवॉर्ड, एक वाइटलिटी पिल, इसे कंज्यूम करने से फिजिकल कंडीशन परमानेंटली एनहांस हो जाएगी। ऑप्शन 3, फ्लोर पर एंटर न करें। रिवॉर्ड, एक हार्ड टैग बिस्किट। अभी मेरी फिजिकल कंडीशन को बूस्ट करना ही मेरी प्रायोरिटी है। मैं बिना किसी हेजिटेशन के ऑप्शन 2 चूज कर लेता हूँ। दरवाजे खुलते हैं और ठीक मेरे सामने एक डार्क और डरावना दरवाजा है जिस पर सफेद रंग के वेडिंग डेकोरेशंस लगे हुए हैं। क्या ये कोई गोस्ट वेडिंग है? मैं दरवाजे को धक्का देकर खोलने ही वाला होता हूँ, तभी एक छोटी बच्ची उसे चीरते हुए बाहर आती है, जो एक चेस्ट को पकड़े हुए सीधा मेरी तरफ भाग रही है। उसके पीछे एक रेड वेल वाली घोस्ट ब्राइड उसका पीछा कर रही है। वो बच्ची मेरे एलिवेटर के खुले दरवाजे को स्पॉट करती है और चिल्लाती है, मेरी मदद करो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हें ये चेस्ट दे दूंगी, बस मुझे बचा लो। मेरी इंस्टिंक्ट्स किक इन कर जाती है। वो बस एक बच्ची है, श्योरली वो कोई थ्रेट नहीं हो सकती। मैं उसे अंदर खींचने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता हूँ। जिस पल मेरा हाथ उसके हाथ को टच करता है, एक हड्डियों को कंपा देने वाली ठंडक मेरे हाथ में दौड़ जाती है। बस एक नजर में मुझे रियलाइज हो जाता है कि वो छोटी बच्ची भेस बदलकर आई घोस्ट ब्राइड ही है, लेकिन दरवाजे पहले ही बंद हो चुके हैं। इस छोटी सी जगह में भागने का कोई रास्ता नहीं है। जैसे ही मुझे यकीन हो जाता है कि मैं खत्म हो चुका हूँ, घोस्ट ब्राइड एक जोरदार धमाके के साथ डेटोनेट हो जाती है और एक ही पल में वो गायब हो जाती है, पूरी तरह राख में बदलकर। मुझे फाइनली याद आता है कि एलिवेटर एक एब्सोल्यूट सेफ जोन है। मैं हाफते हुए दीवार के सहारे कोलैप्स हो जाता हूँ। जब तक सिस्टम रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू नहीं करता, तब तक मैं शांत नहीं हो पाता।
होस्ट ने मिशन कंप्लीट कर लिया है, रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, कांग्रेचुलेशंस, एक वाइटैलिटी पिल अक्वायर कर ली गई है। इसे कंज्यूम करने से फिजिकल कंडीशन एनहांस हो जाएगी। मैं रिवॉर्ड कलेक्ट करता हूँ और फिर उस लोहे के चेस्ट को देखने के लिए मुड़ता हूँ। झूठ नहीं बोलूंगा, ये चीज बहुत भारी है, कम से कम 20 या 30 किलो की। आराम से मुझे लगता है कि बस यही सब खत्म हो गया। तभी सिस्टम फिर से चाइम करता है, कांग्रेचुलेशंस, रैंडम मिशन ट्रिगर हो गया है। रेड ड्रेस वाली रेथ के साथ क्लोज एनकाउंटर, रिवॉर्ड एक एक्स्ट्रा लार्ज स्पेटियल बैकपैक। अगले ही सेकंड मेरे हाथों में एक प्लेन सा दिखने वाला बैकपैक अपीयर होता है। पहली नजर में इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं लगता। मैंने अभी अभी वाइटैलिटी पिल ली है, चेंजेस कहाँ है? मुझे कुछ भी अलग फील नहीं हो रहा है। होस्ट प्लीज कुछ पुश अप्स अटेम्प्ट करे, डिफरेंस खुद ब खुद अपेरेंट हो जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। मैं उस स्पेटियल बैकपैक को साइड में रखता हूँ और पुशअप पोजीशन में ड्रॉप हो जाता हूँ। 1 घंटे बाद मुझे फाइनली समझ आ जाता है कि वाइटैलिटी पिल असल में क्या करती है। पहले मैं शायद 1 दर्जन स्टैंडर्ड पुश अप्स ही मैनेज कर पाता था और उसे बहुत अच्छा माना जाता था। इस बार मैं पूरे 1 घंटे तक लगातार करता रहा और मुझे बिल्कुल भी थकान फील नहीं हो रही है। तभी मैं कुछ अजीब सा नोटिस करता हूँ। मेरा पेट एकदम सॉलिड फील हो रहा है। मैं अपनी शर्ट ऊपर उठाता हूँ और लगभग रो ही पड़ता हूँ। सिर्फ 1 घंटा बीता है और मेरे एप्स भी निकल आए हैं। इनक्रेडिबल सिस्टम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। इस बात से सेटिस्फाइड होकर कि मेरे साथ कोई गेम नहीं खेला गया, मैं उस स्पेटियल बैकपैक को करीब से देखने के लिए उठा लेता हूँ। ऑनेस्टली ये दिखने में काफी ऑर्डिनरी लगता है, लेकिन जैसे ही मैं इसे टच करता हूँ मेरी आंखों के सामने 5 स्टोरेज स्लॉट्स अपीयर हो जाते हैं। तो यह एक स्पेटियल स्टोरेज पैक है। हर स्लॉट में एक टाइप का आइटम आ सकता है और उसमें इसे 200 किलो तक स्टैक किया जा सकता है। यह चीज गॉड टियर गियर है। मैं इमीडिएटली इसे लोड करना शुरू कर देता हूँ। लकड़ी, स्क्रैप आयरन, ये सब कुछ। अगर मुझे यह बैकपैक उस रिसाइकलिंग सेंटर वाले फ्लोर पर ही मिल गया होता तो क्या मुझे लोहे की कमी होती? मेरे पास 5 स्लॉट्स मैक्स आउट होते, वो पूरा 1 मीट्रिक टन होता। मैं उस लोडेड स्पेटियल बैकपैक को अपने कंधे पर टांगता हूँ और मुझे जरा सा भी एक्स्ट्रा वेट फील नहीं होता। इसका वजन एग्जैक्टली उस खाली बैग जितना ही है। क्या खजाना है, मैं एक्सक्लेम करता हूँ। मैं उस स्पेटियल बैकपैक को केयरफुली नीचे रखता हूँ, कैंड का एक कैन खोलता हूँ और खाना शुरू कर देता हूँ। झूठ नहीं बोलूंगा, ये असल में बहुत टेस्टी है, एकदम परफेक्टली सीजन्ड। मैं इसका आखिरी बाइट तक खा जाता हूँ और इसका सूप भी पी जाता हूँ, एकदम राइट अमाउंट, या शायद थोड़ा ज्यादा ही हो गया। खाने के बाद मैं और 2 घंटे तक ट्रेन करता हूँ। जब तक मैं सोता हूँ सुबह के 3 बज चुके होते हैं। मैं अगली सुबह सीधे 11:30 तक सोता रहता हूँ। इस बार मैं सिस्टम के बोलने से पहले ही अपने आप उठ जाता हूँ। होस्ट आने वाला फ्लोर जुरासिक फ्लोर है। एक्सट्रीम कॉशन के साथ प्रोसीड करे। एलिवेटर के राइट साइड में 50 मीटर की दूरी पर आपको एक अनगार्डेड डायनासोर का घोंसला मिलेगा। उसके अंदर एक डायनासोर का अंडा है जो हैच होने की कगार पर है। इसे सक्सेसफुली हैच करो और हैचलिंग तुम्हारे साथ अपने मास्टर की तरह बॉन्ड बना लेगा। फ्लोर पर प्रचुर मात्रा में खाना और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं। एक बार फिर क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करें और अपने लिमिट्स को पहचाने। लगातार 2 वार्निंग्स। इससे मुझे समझ आ जाता है कि जुरासिक फ्लोर डेंजर के एकदम अलग लेवल पर है। ये बात सेंस भी बनाती है। मेरे करंट गियर के साथ किसी डायनासोर को गिराना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल है। मुझे एक असॉल्ट राइफल दे दो तो शायद मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ, लेकिन सिर्फ एक हैंडगन के साथ मैं अपनी सारी मैगजीन खाली कर सकता हूँ और फिर भी एक को नहीं गिरा पाऊंगा। डायनासोर्स के बारे में मैं जो कुछ भी जानता हूँ वो इस तरह के क्रीचर्स हैं जो मॉन्स्टर मूवीज में ही अच्छे लगते हैं। उनसे डील करने के लिए आपको किसी सुपर हीरो की जरूरत पड़ेगी। सीरियसली, आधे घंटे के इंटरनल डिबेट के बाद मैं अंदर जाकर सिचुएशन को असेस करने का डिसीजन लेता हूँ। अगर हालात बिगड़े तो मैं वापस एलिवेटर में आ जाऊंगा। मैं यह मानने से रिफ्यूज करता हूँ कि दरवाजे से बाहर कदम रखते ही मैं मारा जाऊंगा। इंटरकॉम बजता है, मेरी नर्व्स टाइट हो जाती है। मैं स्पेटियल बैकपैक पहनता हूँ, हाथ में हैंडगन लेता हूँ। दरवाजे खुलते हैं और गगनभेदी रोर की एक दीवार मुझसे आ टकराती है। बाहर की दुनिया बिल्कुल किसी जुरासिक फिल्म के सीन जैसी लग रही है। मैं अभी भी ये सब देख ही रहा हूँ। तभी मुझे रियलाइज होता है कि ये फ्लोर असल में कितना वास्ट है। राइट साइड में 50 मीटर, यह ज्यादा दूर नहीं है। चलो चलते हैं। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और इस फ्लोर की इकलौती सेफ जगह से बाहर कदम रखता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है, वो डायनासोर का अंडा हासिल करना। सिस्टम ने कहा था कि हैचलिंग मेरे साथ अपने मास्टर की तरह बॉन्ड बना लेगा। मैं उसके बिना वापस जाने ही नहीं वाला। मैं मानता हूँ कि ये एक बोल्ड प्लान है, लेकिन अगर ये काम कर गया तो मैं इस पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइवर बन जाऊंगा। मैं केयरफुली मूव करता हूँ, हर डायरेक्शन में स्कैन करते हुए। अभी तक किसी भी प्री हिस्टोरिक चीज ने मुझे नोटिस नहीं किया है। सामने की बेरी बुशेस में हलचल होती है। मैं हैंडगन ऊपर करता हूँ और अपनी आंखें झादरियों पर टिका देता हूँ। मेरी हर एक मसल टेंस है। मेरे पैर धीरे धीरे पीछे हटने लगते हैं, किसी भी सेकंड भागने के लिए रेडी। कुछ ही पलों बाद एक चीज जो बर्ड और चिकन दोनों जैसी दिख रही है वो बेरी बुश से बाहर कूदती है। क्या वो सच में एक डोडो
डोडो बर्ड है वो मुझे देखती है और भागने के बजाय वो मुझ पर ऐसे चार्ज करती है जैसे उसे लड़ाई करनी हो। मैं 2 फायर करता हूँ, डोडो बर्ड मरकर गिर जाती है। मैं बड़बड़ाता हूँ, ये क्या बकवास है, ये सच में एक स्टूपिड बर्ड है। मैं उसे स्पैटियल बैकपैक में ठूस देता हूँ। वो देखने से ज्यादा भारी है, शायद 10 पाउंड से भी ज्यादा। जब मैं ये कर ही रहा हूँ तो मैं पूरी बेरी बुश को भी अंदर ठूस देता हूँ। अगर फिट हो गया तो शीप भी हो जाएगा। फिर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ और तभी मुझे वो दिखता है, डायनासोर का घोंसला। मैं एक बड़े से बोल्डर के पीछे छुप जाता हूँ और सिचुएशन का जायजा लेता हूँ। हाल ही में हैच हुए 2 बेबी डायनासोर्स और एक इंटैक्ट डायनासोर का अंडा जो बिना छुए घोंसले के चारों तरफ बिखरा हुआ है। जानवरों के कंकाल, ज्यादातर छोटे शिकार। सबसे कॉमन वाले बिल्कुल वही है जिसे मैंने अभी मारा था, डोडो बर्ड्स और ऐसे सोर्सेस से नोचे गए मीट के टुकड़े जिन्हें मैं आइडेंटिफाई नहीं करना चाहूंगा। छोटे कार्निवोर्स, डायनासोर्स। हो सकता है कि घोंसले पर बरों का कोई पहरा ना हो, लेकिन वो 2 हैचलिंग्स बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं लग रहे हैं। जैसे ही वो मुझे अपनी टेरिटरी में स्पॉट करते हैं, दोनों फाइटिंग स्टांस में आ जाते हैं, फुफकारते और गुर्राते हुए। मैं यहाँ प्यार से खेलने नहीं आया हूँ। मैं बची हुई गोलियां उन पर खाली कर देता हूँ, फिर भाग कर जाता हूँ और हर एक इंटैक्ट डोडो बर्ड के कंकाल को स्पैटियल बैकपैक में डाल लेता हूँ। मैं उन्हें इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वो हैचलिंग के काम आएंगे। जब वो उस अंडे से बाहर निकलेगा तो उसे खाने की जरूरत पड़ेगी और शायद एक दिन मुझे भी रोस्टेड डायनासोर का मीट चखने को मिल जाए। उसी पल मुझे बहुत करीब से एक रोर सुनाई देती है। मैं चौंक जाता हूँ, ओह नो, पेरेंट्स आ गए। मैं डायनासोर का अंडा पकड़ता हूँ और उसे स्पेटियल बैकपैक में ठूस देता हूँ, फिर बिना पीछे देखे भागने लगता हूँ। 50 मीटर, बस मुझे कुछ सेकंड्स दे दो। वेलोसिराप्टर अपने बच्चों को मरा हुआ देखता है। वो गुस्से और दुख में एक चीख निकालता है। ओ क्रैप, क्या वो सीरियस है? वो एक वेलोसिराप्टर है। वेलोसिराप्टर को चीते से भी तेज भागते देख डर के मारे मेरी पुतलियां सुकर जाती है। इस स्पीड से वो मुझे जल्दी ही पकड़ लेगा। नहीं, मुझे फाइट बैक करना होगा। मैं तुरंत रुकता हूँ और शूट करना शुरू कर देता हूँ। मैं प्रिसिजन के लिए एम नहीं कर रहा हूँ, मुझे बस उसे स्लो करने के लिए काफी गोलियां मारनी है ताकि मैं जिंदा बच निकलने के लिए खुद को इन्फो टाइम दे सकूं। 13 राउंड्स फायर किए, 4 लगे। चारों उसकी पिछली टांगों में। वेलोसिराप्टर दर्द से चीखता है और जमीन पर गिर पड़ता है। टांगों के घाव काफी है। मैं अब और नहीं भाग सकता और मैं जिंदा वापस एलिवेटर में पहुंच जाता हूँ। मैं हाफते हुए एलिवेटर की दीवार के सहारे कोलैप्स हो जाता हूँ। मैं पीछे हाथ ले जाकर फील करता हूँ। मेरी पूरी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई है। ये बहुत ही क्लोज था। उस हर चीज का शुक्र है जिसकी वजह से मेरे पास वो हैंडगन थी। दरवाजे बंद होने में अभी भी 20 मिनट बचे हैं, लेकिन मेरा वापस बाहर जाने का कोई चांस ही नहीं है। मैं डायनासोर का अंडा बाहर निकालता हूँ और उसे केयरफुली अपने बेड पर रख देता हूँ। फिर मैं अपनी आखिरी मैगजीन स्वैप कर लेता हूँ। तभी मुझे कुछ सुनाई देता है, भारी कदमों की आवाज। ये वही पहले वाला वेलोसिराप्टर है जो असल में लंगड़ाता हुआ यहाँ तक आ गया है। टांगों के घावों ने उसे काफी स्लो कर दिया है, लेकिन फिर भी उसने मुझे यहाँ तक ट्रैक कर लिया। लकीली मैं एलिवेटर के अंदर हूँ, वो अंदर नहीं आ सकता। मैं उसे दरवाजे के बाहर चक्कर काटते और गुर्राते हुए देखता हूँ और एक पल के लिए मुझे गिल्ट फील होता है। ठीक उसी पल आसमान से एक टेरासौर नीचे गिरता है और उस घायल वेलोसिराप्टर को जमीन से एकदम साफ उठा ले जाता है। यही जुरासिक फ्लोर है। ये एकदम ब्रूटल और मर्सिलेस है। मैं टेरासौर को आसमान में गायब होते हुए देखता हूँ, फिर कॉम्प्लिकेटेड फीलिंग्स के साथ मुड़कर डायनासोर के अंडे को देखता हूँ। एलिवेटर के दरवाजे सील होकर बंद हो जाते हैं। जुरासिक फ्लोर की वो कान फाड़ देने वाली रोर एकदम फेड होकर गायब हो जाती है। अब मैं बस यही होप कर सकता हूँ कि मैं जो डायनासोर का अंडा लाया हूँ वो सक्सेसफुली हैच हो जाए और मेरे साथ बॉन्ड बना ले, क्योंकि उस क्रीचर के मेरे साथ होने से सब कुछ बदल जाएगा। मैं डायनासोर के अंडे को केयरफुली लपेटता हूँ और उसे बेड में टक इन कर देता हूँ। फिर मैं वापस अपनी ट्रेनिंग में लग जाता हूँ। 3 घंटे बाद मैं कैन का आखिरी कैन खत्म करता हूँ, थोड़ा पानी पीता हूँ और सो जाता हूँ। मैं उठता हूँ और धुंधली आंखों से स्क्रीन चेक करता हूँ। एग्जैक्टली 11 बज रहे हैं। चैट चैनल पहले से ही लाइवली है। हर कोई स्पेकुलेट कर रहा है कि अगले फ्लोर पर क्या होगा। मैंने पहले जो लोहा और लकड़ी लिस्ट की थी वो फाइनली बिक गई है। कोई अपग्रेड पुश के लिए खरीद रहा है। घोस्ट वेडिंग वाले फ्लोर से मिले 2 गोल्ड कॉइन्स को मिलाकर अब मेरे पास एग्जैक्टली 5 गोल्ड कॉइन्स है। तभी चैट चैनल में कोई शो ऑफ करने लगता है। एक ताइक्वांडो एक्सपर्ट होने का क्लेम कर रहा है, दूसरा कह रहा है कि उसे एक मैचेटी मिली है, तीसरा अपने खुद के बो और एरो बनाने के बारे में ब्रेक कर रहा है। वो आखिरी वाला मेरी अटेंशन कैच करता है। अगर वो लकड़ी से बो और एरो क्राफ्ट कर सकता है तो क्रॉसबो बोल्ट्स बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वुडन बोल्ट्स के साथ मुझे उन्हें हर शॉट के बाद वापस रिट्रीव नहीं करना पड़ेगा और वुडन बोल्ट्स ऑर्डिनरी फ्लैश को बहुत आसानी से पियर्स कर सकते हैं। मैं उस बंदे की प्रोफाइल पर टैप करता हूँ और सीधे पॉइंट पर आता हूँ कि मुझे उससे कुछ क्रॉसबोर्ड्स क्राफ्ट करवाने हैं, पेमेंट और फूड। आखिर में हम ट्रायल रन के तौर पर 10 बोल्ट्स के बदले मीट के एक छोटे से पीस पर एग्री कर जाते हैं। तभी मुझे सिस्टम का प्रॉम्प्ट सुनाई देता है, होस्ट आने वाला फ्लोर एक गेम फ्लोर है। होस्ट के अलावा 3 और सर्वाइवर्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। गेम है हाइड एंड सीक। सर्वाइवर्स हाइडर्स बन जाएंगे और हर कोई एक रैंडम ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। फ्लोर के रेजिडेंट्स हंटर्स की तरह सर्व करेंगे जिन्हें सर्वाइवर्स को ढूंढने का टास्क दिया जाएगा। हंटर द्वारा पकड़े जाने का मतलब है इंस्टेंट डेथ। गेम कंप्लीट करने के रिवॉर्ड्स 2 एनहांसमेंट सीरम, एक गोल्ड कॉइन और किसी भी एलिवेटर अपग्रेड रिसोर्स का 100 किलो, जिसमें गोल्ड
कॉइन्स इंक्लूडेड नहीं है। नोट हंटर्स 1 मिनट में फ्लोर पर एंटर करेंगे। इस टाइम का यूज कोई छुपने की जगह ढूंढने के लिए करे। हंटर्स के ऊपर देखने के चांसेस सिर्फ 10% है। इतना क्लियर है एकदम ऊपर छुपना। मैं स्माइल करता हूँ। फोरसाइट सिस्टम सच में बहुत काम आता है। बस एक चीज जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ वो ये कि क्या हाइडर्स हंटर्स पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स में बदल जाएंगे तो हम शायद डैमेज डील नहीं कर पाएंगे। सिस्टम ने भी इसके बारे में कुछ मेंशन नहीं किया, तो एक हाइडर के तौर पर मैं शायद हंटर्स को हर्ट नहीं कर सकता। हालांकि जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है बाकी 3 सर्वाइवर्स जो मेरे साथ इस फ्लोर पर होंगे, इसलिए मुझे केयरफुल रहना होगा। अगर उनमें से किसी ने भी मेरी लोकेशन बताने का डिसीजन लिया तो मेरा खेल सच में खत्म है, और अगर मैं गेम के दौरान मारा गया तो मेरे पास जो कुछ भी है वो किसी और के पास चला जाएगा, जिसका मतलब है कि इस फ्लोर पर असली प्राइज ऑफिशियल रिवॉर्ड नहीं है। असली प्राइज तो बाकी 3 सर्वाइवर्स की लूट है। एलिवेटर तेजी से नीचे जाता है, ये सेटल हो जाता है। मैं एक सांस लेता हूँ और बाहर कदम रखता हूँ। इस फ्लोर का स्टाइल एक अबैंडन्ड सर्कस जैसा लग रहा है। यहाँ छुपने के लिए सच में बहुत सी जगह है और मैंने पहले ही अपना हाई ग्राउंड स्पॉट कर लिया है। टाइट रोप वॉकिंग के लिए यूज होने वाला वो प्लेटफॉर्म, लेकिन अब वहाँ सिर्फ वही एक प्लेटफॉर्म बचा है। मैं अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, तभी मैं बाकी 3 सर्वाइवर्स को स्पॉट करता हूँ जो हर एक अलग अलग डायरेक्शन से आ रहे हैं। वो मुझे नोटिस करते हैं और फ्रेंडली स्माइल पास करते हैं। हम चारों एक जगह इकट्ठे होते हैं, लेकिन कोई एक शब्द भी नहीं बोलता। स्मॉल टॉक के लिए हमारे बीच बहुत ज्यादा म्यूचुअल सस्पिशन है। उसी पल एलिवेटर इंटरकॉम जैसी ही एक ब्रॉडकास्ट वॉइस गूंज उठती है। गेम स्टार्ट। हंटर्स 1 मिनट में एंटर करेंगे। तुम्हारे पास छुपने के लिए 10 मिनट है। बाकी तीनों एकदम थ्रोन ऑफ लग रहे हैं। आखिरकार, इससे पहले वो हमेशा खुद ही फ्लोर्स पर सप्लाईज ढूंढ रहे थे। उन्होंने पहले कभी ऐसी सिचुएशन एनकाउंटर नहीं की है। यह क्या उनमें से एक पहले ही कार्डबोर्ड बॉक्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और डिसबिलीफ में चिल्लाता है। फिर यह मेरे साथ भी होता है। मैं भी एक ऑब्जेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता हूँ, लेकिन मैं जिस ऑब्जेक्ट में बदलता हूँ वो बहुत कॉन्स्पिक्यूअस यानी साफ दिखने वाला है। वो एक स्ट्रीट लैंप है। बाकी दोनों एक बड़े से लोहे के दरवाजे और एक ट्रैश कैन में बदल जाते हैं। डैम, हर एक मेरे वाले से ज्यादा नॉर्मल है। अब हमें क्या करना चाहिए? कार्डबोर्ड बॉक्स पूछता है, हम बाकी लोगों की तरफ घूरते हुए। शायद हाइड एंड सीक। ब्रॉडकास्ट ने छुपने को कहा था। ये पक्का हाइड एंड सीक ही है। सब लोग अभी कोई स्पॉट ढूंढ लो। हंटर्स के एंटर करने में बस 30 सेकंड बचे हैं। वहां खारे पैनिक कर रहे। बाकी लोगों के उलट मुझे पहले से एग्जैक्टली पता है कि मैं कहां जा रहा हूं और मैं पहले ही हाई प्लेटफॉर्म पर हूं। चाहे जो भी हो, मैं सिस्टम पर ट्रस्ट करता हूं। जब मैं पहली बार स्ट्रीट लैंप में ट्रांसफॉर्म हुआ तो मेरी इंस्टिंक्ट एलिवेटर में रिट्रीट करने की थी, लेकिन मैंने पाया कि अपने स्ट्रीट लैंप वाले फॉर्म में मैं एलिवेटर में एंटर नहीं कर सकता था। मेरे पास पूरे 10 मिनट तक इंतजार करने के अलावा और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन क्या ये कुछ ज्यादा ही कॉन्स्पिक्यूअस नहीं है? एक सर्कस के हाई प्लेटफॉर्म पर एक स्ट्रीट लैंप के तौर पर मेरे लिए लकी बात यह है कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ कि लैंप ऑन है या ऑफ। उसके बिना मैं पहले ही मारा गया होता। मैं जमीन से दर्जनों मीटर ऊपर बिना हिले डुले खड़ा रहता हूँ। बाकी लोग वो स्पॉट्स ढूंढने के लिए स्क्रैम्बल करते हैं जो उनके नए फॉर्म से मैच कर सके। तभी हंटर्स आते हैं। फुल गियर पहने 2 हेवीली बिल्ट आदमी कहीं से भी फ्लोर पर लंबे कदम रखते हुए आते हैं। मैं उनके हाथों में शॉटगन्स देखता हूँ और मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अगर वो मुझे हिट कर गई तो शायद बहुत दर्द होगा। हंटर्स बिना एक शब्द कहे एंटर करते ही सामने दिखने वाली हर चीज को ब्लास्ट करना शुरू कर देते हैं। हर एक प्रॉप, हर एक फिक्सचर। ये देखकर मैं एकदम शॉक में हूँ। फिर एक चीख सुनाई देती है। वो लोहे का दरवाजा जो मेरे जितना ही बड़ा और कॉन्स्पिक्यूअस था उसे ढूंढ लिया जाता है और एलिमिनेट कर दिया जाता है। हंटर्स खुद से विजिबली बहुत खुश लग रहे हैं। एक सिगरेट जलाता है और फिर कैजुअली उस जलते हुए बट को पास के ट्रैश कैन में फ्लिक कर देता है। ओ, ट्रैश कैन में बदला वो सर्वाइवर अपने बालों पर गिरे उस सिगरेट बट को देखकर बस यही प्रे कर सकता है कि यह बट जल्दी से बुझ जाए। हालांकि उसकी प्रेयर का कोई जवाब नहीं मिलता। कुछ ही मिनटों के अंदर बुझने के बजाय वो सिगरेट बट उसके बालों को झुलसा देता है। हालांकि उसके स्कैल्प में बहुत पियर्सिंग पेन हो रहा है, फिर भी वो अपने दांत पीसकर इसे एंड्योर करता है। लोहे के दरवाजे वाले सर्वाइवर की बॉडी ठीक उनके सामने पड़ी है। वो वार्निंग इनफ है। एक गलत मूव और उसका अंजाम भी बिल्कुल वैसा ही होगा। फ्लोर पर एक और बॉडी। कुछ मिनटों बाद हंटर्स सर्कल बैक करते हैं। एक उस ट्रैश कैन को स्पॉट कर लेता है जिसमें से धुआं निकल रहा है। जिस हंटर ने वो बट फेंका था वो एक कोल्ड लाफ देता है। वेल तो तुम यहाँ हो। ट्रैश कैन सर्वाइवर जानता है कि खेल खत्म हो गया है, लेकिन अगर वो अभी मूव करता है तो उसका मरना पक्का है। अगर वो मूव नहीं करता तो शायद वो अभी भी सर्वाइव कर जाए। हालांकि लक उसका साथ नहीं देता। शॉटगन फायर होती है। उसका डिस्गाइज गिर जाता है और उसकी बॉडी उसकी जगह ले लेती है। अब 1 मिनट बचा है। सिर्फ हम 2 ही जिंदा बचे हैं, मैं और वो कार्डबोर्ड बॉक्स। हम दोनों के दिल पागलों की तरह धड़क रहे हैं। टाइम खत्म होते देख हंटर्स और भी ज्यादा फ्रेंटिक हो जाते हैं। वो अपनी नजर में आने वाली हर एक चीज पर शूट करना शुरू कर देते हैं। उनके पास ये सारा एम्यूनेशन कहां से आ रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जैसा सिस्टम ने प्रॉमिस किया था दोनों में से कोई भी हंटर कभी ऊपर नहीं देखता। अगर उन्होंने देखा होता तो वो मुझे देख लेते। वो स्ट्रीट लैंप जो बाकी ऑब्जेक्ट्स के साथ बिल्कुल फिट नहीं बैठता, जो एक सर्कस के हाई प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। गेम ओवर। प्रे यानी शिकार जीत गया। ब्रॉडकास्ट एंड हो जाता है। दोनों हंटर्स इंस्टेंटली वैनिश हो जाते हैं। मैं वापस
वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता हूँ और वापस मेरे एलिवेटर में 2 एनहांसमेंट सीरम्स, एक गोल्ड कॉइन और एक 100 किलो लोहा। हे, अब बस हम दोनों ही बचे हैं। कार्डबोर्ड बॉक्स वाले फॉर्म में वो यंग लड़का मेरे दुबले पतले फ्रेम को एक ऐसी लुक के साथ देखता है जो कहीं से भी फ्रेंडली नहीं है। हाँ, बस हम दोनों ही। मैं हैंडगन को रैक करता हूँ और बिना एक शब्द कहे उसकी नजरें होल्ड करता हूँ। जैसे ही वो गन को देखता है, वो तेजी से एक कदम पीछे लेता है, घूमता है और अपने खुद के एलिवेटर की तरफ भाग पड़ता है। बाय। तभी मैं नोटिस करता हूँ कि एलिवेटर का काउंटडाउन तो अभी मुश्किल से ही शुरू हुआ है। मेरे पास अभी काफी टाइम बचा है। मैं खुद से ही स्माइल करता हूँ। ये राउंड तो मेरे लिए एक एब्सोल्यूट विंडफॉल यानी लॉटरी था। वापस अपने खुद के एलिवेटर में मुझे अपने रिवॉर्ड्स पहले से ही मेरा इंतजार करते हुए मिलते हैं। अब मुझे एलिवेटर को लेवल 3 तक पुश करने के लिए सिर्फ 60 किलो लकड़ी चाहिए और उन तीनों सर्वाइवर्स के एलिवेटर्स के रिसोर्सेज में पक्का इससे ज्यादा ही होगा। मैं उन सबको खंगालने में 50 मिनट से ज्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ और स्पैटियल बैकपैक के साथ मैं उन तीनों के पास जो कुछ भी था वो सब पैक करने में कामयाब रहा। आज स्पैटियल बैकपैक ने बहुत बढ़िया जॉब किया है। मैं हंटर्स की छोरी हुई दोनों शॉटगन्स भी उठा लेता हूँ। उन दोनों के बीच 45 राउंड्स है। यह मेरे लिए कुछ टाइम तक यूज करने के लिए इनफ है और एक शॉटगन किसी हैंडगन से कहीं ज्यादा हार्ड हिट करती है। सब कुछ लोड करने के बाद अब और एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं बचा है। मैं 1 मिनट बाकी रहते ही वापस एलिवेटर में आ जाता हूँ। फाइनली मैं थोड़ा रेस्ट कर सकता हूँ। मैं अपने उठाए हुए हर एक सामान को टैली करना शुरू करता हूँ, लेकिन कुछ भी और करने से पहले मुझे सबसे पहले एलिवेटर को अपग्रेड करना होगा। मैं अपग्रेड बटन हिट करता हूँ। सारे रिक्वायर्ड मटेरियल्स हवा में वैनिश हो जाते हैं। एलिवेटर एक और मेजर चेंज से गुजरता है। सबसे पहले स्पेस एक्सपैंड होता है और साइज में डबल से भी ज्यादा हो जाता है। फिर वो वाटर टैंक वाला टॉयलेट भी अपग्रेड होता है, जिसे एक प्रॉपर वुडन टॉयलेट से रिप्लेस कर दिया जाता है। और सबसे अच्छी बात, एलिवेटर के टॉप पर एक वेंटिलेशन फैन अपीयर हो जाता है। एलिवेटर के अंदर की हवा फाइनली ब्रीदेबल हो जाती है। मैं वहां खड़े होकर लंबी और स्लो सांसें लेता हूं। मेरा मूड इमीडिएटली लिफ्ट हो जाता है। जहां तक लेवल 4 अपग्रेड की बात है, उन तीनों एलिवेटर से लूटे हुए सामान को काउंट करने के बाद मुझे बस 20 किलो लकड़ी, 20 किलो लोहा और 10 गोल्ड कॉइंस चाहिए। होस्ट मिशन कंप्लीटेड, रिवॉर्ड्स डिलीवर्ड, न्यू मिशन इशूड। एलिवेटर को लेवल 4 तक अपग्रेड करें। रिवॉर्ड 2 ऑल पर्पस मेडिकल किट्स, 10 गोल्ड कॉइंस। ये बहुत ज्यादा है। अब तक हर कोई जानता है कि गोल्ड कॉइंस कितने स्केयर्स यानी दुर्लभ है। वो प्रैक्टिकली ट्रेडिंग मार्केट से गायब हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि उनमें से 10 इकट्ठे करने में मुझे कितने फ्लोर्स लगेंगे, जब तक कि मैं दूसरे सर्वाइवर्स से न टकराऊं, जो इस पूरी मैथ को ही बदल देता है। आखिरकार गैदर करने से ज्यादा तेज हमेशा लूटना होता है। इस एलिवेटर सर्वाइवल वर्ल्ड में यह ईट और बी ईटन वाला रूल है, यानी मारो या मरो। मैं उन तीनों लूटे हुए एलिवेटर्स का खाना बाहर निकालता हूँ। उनके एलिवेटर्स में कुछ खास खाना नहीं है। टोटल में कैंड बीफ के 2 कैंस, एक फ्रूट कैन, हार्ड ब्रेड के 3 लॉव्स और पानी की 6 बॉटल्स हैं। मैं एक फ्रूट कैन और एक कैंड निकालता हूँ और खाना शुरू करता हूँ। बाकी बचा हुआ मुझे चलाए रखने के लिए मोर देन इनफ है। खाने के बाद मैं और 2 घंटे तक ट्रेन करता हूँ। फिर जैसे ही मैं सोने वाला होता हूँ, मुझे नेचर कॉल्स आती है। फाइनली इतने दिनों बाद मैं एक रियल टॉयलेट यूज कर सकता हूँ। इस पल का मुझे बहुत लंबे टाइम से इंतजार था। मैं बिना किसी हेजिटेशन के बैठ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। करीब 10 मिनट बाद मैं ढक्कन बंद करता हूँ, एकदम नए इंसान जैसा फील करते हुए। इस चीज की सील भी काफी अच्छी है। एलिवेटर में स्मेल का कोई नामो निशान नहीं है। उस काम से निपट कर मैं ड्रैगन के अंडे के साथ कर्लअप होकर सो जाता हूँ, तब तक के लिए जब तक सिस्टम मुझे फिर से नहीं जगाता। होस्ट आने वाला फ्लोर ट्रेडिंग फ्लोर है। यह एक पीस फ्लोर है। आपका एलिवेटर 5 घंटे तक यहाँ डॉक्ड रहेगा। आप इस फ्लोर पर दूसरों के साथ फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। नोट, एक पीस फ्लोर पर होने वाले किसी भी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट को फ्लोर गार्ड्स हैंडल करेंगे। उसी के अकॉर्डिंग प्रोसीड करे। एक ट्रेडिंग फ्लोर, दूसरे सर्वाइवर्स के साथ ट्रेडिंग इन पर्सन। ये मुझे थोड़ा रिडंडेंट लगता है। एलिवेटर के अंदर की स्क्रीन पहले से ही वो सब हैंडल करती है और आइटम्स इंस्टेंटली अपीयर हो जाते हैं। एलिवेटर जल्दी ही स्लोली ऊपर उठना शुरू होता है। इस बार यह बस कुछ ही सेकंड्स के बाद रुक जाता है। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। मैं हैंडगन को अपने वेस्ट बैंड में टक करता हूँ, शॉटगन को अपनी पीठ पर टांगता हूँ और मैचेटी को अपनी साइड में क्लिप कर लेता हूँ। मैं खुद को जितना पॉसिबल हो सकता है उतना आर्म कर लेता हूँ। सिस्टम इसे फ्लोर गार्ड्स वाला पीस फ्लोर कहता है, लेकिन मुझे अपनी गन्स पर ज्यादा ट्रस्ट है। ये जगह पूरी तरह से पैक्ड है। मैं भीड़ की तरफ देखता हूँ और जेन्युइनली सरप्राइज्ड हूँ। इन लोगों में कुछ मेरी तरह ड्रेस्ड है, मॉडर्न कपड़े, कुछ ने आर्मर, एंशिएंट ड्रॉप्स और मिडिवल यूरोपियन गियर पहने हुए हैं। मैं यहाँ तक कि किसी को फुल एक्सोस्केलेटन आर्मर सूट पहनकर पास से गुजरते हुए स्पॉट करता हूँ। ये फ्लोर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं अंदर ही अंदर शॉक में हूँ। क्या ये लोग पूरी तरह से अलग अलग दुनिया से हैं? तभी एक मर्चेंट मुझे आवाज लगाता है। उसने 20वीं सदी की शुरुआत वाले चाइनीज स्टाइल का काला रोब पहना हुआ है। हे दोस्त, तुम्हारी पीठ पर टंगी वो गन इंटरेस्टिंग लग रही है। क्या तुम इसे बेच रहे हो? मैं शॉटगन उतारता हूँ। ये वाली? वो मुझे तुरंत एक न्यू कमर की तरह क्लॉक कर लेता है। हाँ वही। 2 गोल्ड कॉइन्स के बारे में क्या ख्याल है? 2 गोल्ड कॉइन्स? मैं तो इससे कहीं ज्यादा ले सकता हूँ। चैट चैनल में इसे किसी दूसरे सर्वाइवर को बेचकर। क्या इस बंदे को लगता है कि मैं एकदम बेवकूफ हूँ? मैं उसे मना ही करने वाला होता हूँ। तभी
आर्मर पहने एक औरत मेरे कंधे पर टैप करती है। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप इसे मुझे बेचेंगे? 5 गोल्ड कॉइन्स और एम्यूनिशन की कीमत आप खुद तय करें। उसकी आवाज में एक जेन्युइन रिक्वेस्ट है। एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ चीजें कैसे काम करती है? तुम किसी दूसरे ट्रेडर के कस्टमर को पोच नहीं कर सकती। मर्चेंट उसके मिडिवल आउटफिट को देखता है और स्नीयर करता है। इस फ्लोर पर तुम्हारा एरा जितना पुराना होगा, तुम्हारी स्टैंडिंग उतनी ही लो होगी, क्योंकि पुराने टाइम के लोग हमेशा दूसरों से उनका सामान खरीदने की भीख ही मांग रहे होते हैं। आई एम सॉरी, मैं सच में माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे इस वेपन की सच में जरूरत है। हाँ, ध्यान से सोचना दोस्त, उसे अपने साथ गेम मत खेलने देना। मर्चेंट पता नहीं कहां से एक छोटा सा फोल्डिंग फैन निकालता है, अपनी टांगे क्रॉस करता है और खुद को हवा करने लगता है। कोई चांस ही नहीं है कि वो मेरी पीठ वाली गन के लिए 5 गोल्ड कॉइन्स पे करेगा। उसके दिमाग में इसकी कीमत ज्यादा से ज्यादा 4 है। आखिरकार वो जिस दुनिया से आया है वहां भी फायर आर्म्स बन सकते हैं। उसने बस पहले कभी मेरी पीठ जैसी शॉटगन नहीं देखी है। अगर उसे पता होता कि ये सिर्फ क्लोज रेंज में ही इफेक्टिव है तो वो शायद 2 गोल्ड कॉइन्स भी ऑफर नहीं करता। इसलिए मेरे लिए चॉइस इजी है, हाईएस्ट बिडर जीतता है। मैं मर्चेंट की तरफ एक नजर डालता हूँ और फिर उस औरत की तरफ मुड़ता हूँ। मेरे पास 2 शॉटगन्स है, इसलिए एक बेचने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन मैं 2 गोल्ड कॉइन्स की कीमत एक्सेप्ट नहीं कर सकता। 5 रीजनेबल है। मुझे अपने साथ ट्रेड करने के लिए तैयार देखकर वो औरत एकदम खुशी से चमक उठती है। वो तुरंत उसी वक्त 5 गोल्ड कॉइन्स निकालती है और शॉटगन ले लेती है। एम्यूनिशन की बात करूं तो मैं सिर्फ 5 राउंड ही दे सकता हूँ। आखिरकार मेरे पास स्पेयर करने के लिए ज्यादा नहीं है और मेरा प्राइस 1 गोल्ड कॉइन के बदले 10 राउंड्स है। ये सुनकर उसके चेहरे पर एक परेशानी भरा लुक आ जाता है। सर, मेरे पास गोल्ड कॉइन्स खत्म हो गए हैं। उस आखिरी वाले के लिए क्या मैं आपको लेदर या फूड में पे कर सकती हूँ? श्योर, मुझे अपना फूड दिखाओ। मुझे पेमेंट के तौर पर फूड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी देखकर उसके चेहरे की स्माइल और भी ब्राइट हो जाती है। फिर वो अपने पैक में से वो चीज बाहर निकालती है जो वो कैरी कर रही थी। बहुत सारी फ्लैट ब्रेड, वो एकदम पत्थर जैसी सॉलिड लग रही है। ये वैसी चीज है जिसे सिर्फ वाइल्डरनेस में सरवाइव करने वाला इंसान ही अपनी मर्जी से खाएगा। मुझे 5 फ्लैट ब्रेड्स दे दो। मैं करीब से देखता हूँ और ऑनेस्टली ये बहुत इनॉर्मस है, करीब 2 सेंटीमीटर मोटी और हर एक मेरे 2 सिरों को एक साथ रखने जितनी चौड़ी। 5 तो पहले से ही काफी ज्यादा लग रही है, शायद जरूरत से भी ज्यादा, लेकिन वो बिना एक सेकंड सोचे एग्री कर जाती है। मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी, मुझे और ज्यादा मांगना चाहिए था। ट्रेडिंग कंप्लीट करने के बाद मैं सब कुछ स्पैटियल बैकपैक में ठूस देता हूँ। फिर मैं बाकी के ट्रेडिंग फ्लोर में आगे बढ़ता रहता हूँ। यहाँ ज्यादातर ट्रांजैक्शंस में गोल्ड कॉइन्स यूज होते हैं। बार्टर बहुत रेयर है। चारों तरफ देखने के बाद मैं कुछ नहीं खरीदता। मेरी गोल्ड कॉइन्स की सप्लाई बहुत कम है और एलिवेटर को अपग्रेड करना मेरी पहली प्रायोरिटी है। इसके अलावा चूंकि मैं इस फ्लोर पर एक बार आ सका हूँ तो इसका मतलब है कि मैं फ्यूचर में भी वापस आऊंगा। मैंने शुरुआत में कुछ चीजें बेचने के बारे में सोचा था, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी यहाँ डिमांड हो। आखिरकार मैं सिर्फ लकड़ी या लोहा ही बेच सकता हूँ, लेकिन खाना, एंटीबायोटिक्स, एनहांसमेंट सीरम्स, इनकी मुझे खुद जरूरत है, इसलिए मैं इन्हें नहीं बेच सकता। जैसे ही मैं वापस जाने वाला होता हूँ मुझे एक टेबल दिखता है जिस पर बिल्कुल मेरी ही हैंडगन जैसा सेम मॉडल डिस्प्ले पर रखा है। ये याद आने पर कि मेरे पास गोलियां कम है, मैं ये चेक करने का डिसीजन लेता हूँ कि क्या उनके पास वो एम्यूनिशन है जो मुझे चाहिए। वेंडर ने ब्लैक टेक्टिकल गियर पहना हुआ है। उसके चेहरे पर एक स्कार है जो ज्यादातर लोगों को उससे दूर ही रखता है। हेलो, हाय, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास इस गन की गोलियां हैं? हाँ, 20 राउंड्स के लिए 1 गोल्ड कॉइन। ये सुनकर मैं 2 गोल्ड कॉइन्स निकालता हूँ। वो उन्हें ले लेता है और मुझे 2 बॉक्स पकड़ा देता है, हर एक में 20 राउंड्स। मैं गोलियों को अपनी पॉकेट में रखता हूँ और जाने के लिए मुड़ता हूँ। तभी वो मुझे पीछे से आवाज लगाता है, बच्चे यहाँ हमेशा हैगल यानी मोलभाव किया करो। यह कहने के बाद वो एक गोल्ड कॉइन टेबल के पार मेरी तरफ वापस सरका देता है। टिप के लिए थैंक यू। मैं उसे पकड़ता हूँ और उसे थैंक यू कहता हूँ। उसी समय मुझे रियलाइज होता है कि वहाँ पीछे मैं ही था जो 10 राउंड्स के लिए एक गोल्ड कॉइन चार्ज करके ओवर चार्जिंग कर रहा था, और यहाँ मुझे उसी प्राइस में पूरे 40 राउंड्स मिल गए। मैं वेंडर को एक बार फिर थैंक यू कहता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। एलिवेटर बंद होने में 1 घंटा बचा है, खरीदने लायक कुछ भी नहीं बचा है, इसलिए मैं वापस एलिवेटर की तरफ जाने का डिसीजन लेता हूँ। ये फ्लोर एकदम इनक्रेडिबल है। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा है और मैंने गोल्ड कॉइन्स की वैल्यू को अभी से ज्यादा क्लियरली कभी फील नहीं किया। इन गोल्ड कॉइन्स के साथ मैं एक फुल एक्सोस्केलेटन आर्मर सूट भी खरीद सकता हूँ, लेकिन अभी मुझ जैसे इंसान के लिए उसे अफोर्ड कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इस मोमेंट पर मैं ये जानने की क्यूरियोसिटी के साथ चैट चैनल ओपन करता हूँ कि क्या कोई और भी ट्रेडिंग फ्लोर पर पहुंचा है, लेकिन कोई भी ट्रेडिंग फ्लोर को मेंशन नहीं कर रहा है। ज्यादातर लोग बस चैटिंग कर रहे हैं, कुछ आइटम्स ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ टिप्स शेयर कर रहे हैं। जैसे जैसे और ज्यादा खाली एलिवेटर सामने आ रहे हैं, सर्वाइवर्स के बीच का ट्रस्ट और भी गिरता जा रहा है। चैट चैनल इकलौती ऐसी जगह है जहां अभी भी नॉर्मल कन्वर्सेशन जैसी कोई चीज होती है। अगर उनका आमने सामने सामना हो जाए तो पक्का किसी न किसी का ब्लेड बाहर निकल ही आएगा। तभी लियोहार्ट, वो जो एरोज बनाता है, मुझे एक मैसेज भेजता है, हे, मैंने 5 बोल्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, क्या तुम उन्हें ट्राई करना चाहते हो? श्योर, मैं रिप्लाई करता हूँ। मैं ट्रेडिंग मार्केट में कोई छोटी सी चीज लिस्ट कर दूंगा, उसके बदले मुझे बोल्ट्स ट्रेड कर देना। फिर मैं
लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा लिस्ट कर देता हूँ। 5 क्रॉसबो बोल्ट्स लगभग तुरंत ही आ जाते हैं। झूठ नहीं बोलूंगा, लियो हार्ट के बनाए हुए एरोज सच में कमाल के हैं। ये बोल्ट्स लगभग उन्हीं के लेवल के हैं जो सिस्टम ने मुझे दिए थे। बस इकलौता डिफरेंस यह है कि एरो हेड्स लकड़ी के बने हैं, लेकिन फिर भी अनआर्मर्ड टारगेट्स के अगेंस्ट ये अपना काम अच्छे से कर देंगे। मैं एक लोड करता हूँ और अपना एम टेस्ट करता हूँ। एक्यूरेसी अच्छी है, इसलिए मैं लियो हार्ट से 30% और बनाने के लिए कहता हूँ। फिर मैं पेमेंट के तौर पर उसे लकड़ी और खाना भेज देता हूँ जिसकी उसे जरूरत है। खाना हमेशा की तरह कच्चा डायनासोर का मीट है और पेमेंट कच्चे मीट का 1 किलो है। मेरे स्पेटियल बैकपैक में 70 किलो कच्चा मीट पड़ा है। ये स्पेयर करने के लिए बहुत ज्यादा है। मैं कुछ देर तक ट्रेन करता हूँ और फिर मुझे रियलाइज होता है कि सुबह के 7 बज चुके हैं। अब सोने का कोई पॉइंट नहीं है, तो मैं कुछ खा लेता हूँ और अपने काम में लगा रहता हूँ। मुझे कहना पड़ेगा कि सिस्टम ने मुझे जो वाइटलिटी पिल दी है वो जेन्युइनली रिमार्केबल है। मुझ जैसा इंसान जिसने सालों से वर्कआउट नहीं किया था और रातों रात मेरे पास एक ऐसी बॉडी आ गई है जैसे मैंने 10 साल से ज्यादा ट्रेनिंग की हो। ये किसी नॉवेल की उस तरह की पिल नहीं है जो तुम्हें एक ही बार में सुपर हीरो बना दे, लेकिन मैं सेटिस्फेक्शन से भी कहीं ज्यादा खुश हूँ। यह मेरी लाइफ में पहली बार है जब मैंने असल में वाइटलिटी पिल के सपोर्ट के साथ वर्कआउट एंजॉय किया है। बस कुछ दिनों की ट्रेनिंग ने ही एक ऐसी बॉडी बना दी है जिसे मैं खुद मुश्किल से पहचान पाता हूँ। हालांकि यह एक मुक्के में किसी सांड को गिराने जितनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर मैं ऐसे ही ट्रेनिंग करता रहा तो एक दिन वहां तक भी पहुंच जाऊंगा। होस्ट आने वाला फ्लोर ग्लेशियल फ्लोर है। आप एक्सट्रीम कोल्ड वाली दुनिया में एंटर करेंगे। पानी के नीचे एक मिस्टीरियस खजाना पड़ा है। अगर आपको जमकर बर्फ बन जाने का डर नहीं है तो फील फ्री टू गो आफ्टर ईट। फ्लोर पर कुछ क्यूट से छोटे जानवर भी है। अगर आपको भूख लगी है तो आप उन्हें ले सकते हैं। चॉइस मिशन ट्रिगर हो गया है। ऑप्शन 1, पानी के नीचे डाइव करे और मिस्टीरियस खजाने को रिट्रीव करे। रिवॉर्ड, एक मास्टर की जो आज तक बने किसी भी लॉक को खोल सकती है। मिशन एड, एक थर्मल डाइविंग सूट जो मिशन कंप्लीट होने के बाद गायब हो जाएगा। ऑप्शन 2, एलिवेटर में रहे और अगले फ्लोर का इंतजार करे। रिवॉर्ड, एक क्रिस्प और स्वीट सेब। ऑप्शन 1। ऑब्वियसली मैं चॉइसेस को ऐसे घूरता हूँ जैसे ये मुझसे पूछा गया अब तक का सबसे आसान सवाल हो। चॉइस कंफर्म्ड, मिशन एड डिलीवर हो गया। जैसे ही इंटरकॉम बजता है मैं थर्मल डाइविंग सूट में चेंज कर लेता हूँ। दरवाजे खुलने के बाद मैं फ्लोर पर कदम रखता हूँ। यहाँ सब कुछ जमा देने वाली ठंड है। थर्मल डाइविंग सूट होने के बावजूद 0 से इतना नीचे का टेम्परेचर अभी भी मुझे कंपा रहा है। आखिर इस जैसी जगह में कोई सरवाइव कैसे करता है। मैं और गहरे अंदर जाता हूँ और मुझे जल्दी ही एक फ्रोजन नदी मिल जाती है। बर्फ इतनी थिक है कि उस पर बिना किसी ट्रबल के चला जा सकता है, लेकिन यही तो प्रॉब्लम है, मैं इसके आर पार कैसे जाऊंगा। खजाना इस नदी के बॉटम में है और मेरे पास कोई एक्सप्लोजिव्स नहीं है, इसलिए मैं इस बर्फ को किसी भी तरह नहीं तोड़ सकता। जब मैं इस प्रॉब्लम को अपने दिमाग में घुमा रहा होता हूँ तभी अंडरग्रोथ से कई स्नो व्हाइट जानवर बाहर भागते हैं। वो डियर जैसे लग रहे हैं, बस खुद को गर्म रखने के लिए थिक फर से कवर्ड है, लेकिन वो किसी चीज से डरे हुए लग रहे हैं। जब मैं वहां डम्फाउंडेड खड़ा होता हूँ तभी जमीन अचानक से हिलने लगती है। क्या एक अर्थक्वेक। मैं टोटली ऑफ गार्ड पकड़ा जाता हूँ और मैं स्क्रैम्बल करते हुए वापस एलिवेटर की तरफ भागता हूँ। लकीली अंदर एकदम सेफ है, यहाँ अर्थक्वेक्स का कोई रिस्क नहीं है। ऐसा लगता है कि यह मिशन शुरू होने से पहले ही ओवर हो गया। जब मैं एक आह भरता हूँ और गिव अप करने लगता हूँ तो मेरे सरप्राइज के लिए वो हिलना अचानक से रुक जाता है। वो फ्रोजन नदी उस छोटे लेकिन फियर्स अर्थक्वेक की वजह से क्रैक होकर खुल गई है। उस ब्रेक से क्लियर पानी फ्रीली बह रहा है। मैं एजेस को केयरफुली टेस्ट करता हूँ, कंफर्म करता हूँ कि ये सेफ है और क्लोजर लुक के लिए नदी के किनारे की तरफ भागता हूँ। नदी ज्यादा गहरी नहीं है, इसलिए मैं गोल्डन चेस्ट को बॉटम में बैठा हुआ देख सकता हूँ। सब कुछ भूलकर मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और जंप कर देता हूँ। ठंड मुझे इंस्टेंटली हिट करती है। मेरी बॉडी का हर एक बाल खड़ा हो जाता है। पानी शायद ऊपर की हवा से स्लाइटली वार्मर हो, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता। इसके अलावा मैं सीरियसली ये सोचने लगा हूँ कि यह थर्मल डाइविंग सूट बस प्योरली डेकोरेटिव है। यह 0 इंसुलेशन ऑफर करता है। इसके ऊपर से मेरे पैर पहले से ही स्टिफ हो रहे हैं, लेकिन मैं अभी उसके बारे में वरी नहीं कर सकता। मुझे वहां नीचे जल्दी से पहुंचना होगा। होल्ड ऑन, बस होल्ड ऑन। मैं खुद से ही मटर करता हूँ और गहरे डाइव करता हूँ। मैं बॉटम तक पहुंचता हूँ और उस चेस्ट को जोर से खींचकर खोल देता हूँ। इंटरकॉम इमीडिएटली बज उठता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इन्फिनिट वाटर सोर्स ऑब्टेन कर लिया है। इसे आपके एलिवेटर में प्लेस कर दिया गया है। आप जाकर इसे चेक कर सकते हैं। अभी भी पानी के अंदर होते हुए यह सुनकर मैं बिना टाइम वेस्ट किए वापस ऊपर की तरफ स्विम करता हूँ। मैं उस गोल्डन चेस्ट को भी ले जाना चाहूंगा, लेकिन वो स्पैटियल बैकपैक की हैंडल करने की कैपेसिटी से बहुत बाहर है। अपनी जान की खातिर मैं उसे वहीं छोड़ देता हूँ। मैं खुद को खींचकर किनारे पर लाता हूँ और इमीडिएटली मुझे वायलेंटली खांसी का दौरा पड़ने लगता है। मैं सिर से पैर तक कांप रहा हूँ और एलिवेटर में वापस स्टंबल करते हुए अनकंट्रोलेबली शेक कर रहा हूँ। कांग्रेचुलेशंस होस्ट, मिशन कंप्लीट हो गया। रिवॉर्ड में एक मास्टर की मिली है। थर्मल डाइविंग सूट 1 मिनट में रिक्लेम कर लिया जाएगा। प्लीज इमीडिएटली चेंज कर ले। मैं मास्टर की को एग्जामिन करता हूँ। यह सॉलिड गोल्डन कलर की है और बिना किसी रिजेस या दांतों के एकदम
एकदम परफेक्टली स्मूथ है, लेकिन अगर सिस्टम ने इसे मुझे दिया है तो मैं इस पर ट्रस्ट करता हूँ। मैं मास्टर की को पॉकेट में रखता हूँ और वापस अपने कपड़ों में चेंज करने के लिए भागता हूँ। फिर मैं उस इन्फिनिट वाटर सोर्स की तरफ देखता हूँ। एलिवेटर में करीब 1 स्क्वायर मीटर का एक पूल अपीयर हो गया है। उसके बगल में लगी एक छोटी सी स्क्रीन पर लिखा है इन्फिनिट वाटर सोर्स। आप चाहे इसे कितना भी यूज करें, यह हर दिन कंप्लीटली रिफिल हो जाएगा। इसमें ओकेजनली बोनस सरप्राइजेस भी अपीयर हो सकते हैं। नोट लिक्विड्स को ट्रेड करने के लिए एक कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। होली क्रैप, ये तो बहुत अच्छा है। मुझे लगता है मैं इसके लिए लगभग मर ही गया था, पर ये कंप्लीटली वर्थ इट है। मैं डिसबिलीफ में उस डिस्क्रिप्शन को घूरता हूँ। इसके साथ पानी अब कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। यह पूल लगभग 50 सेंटीमीटर गहरा है, जो मेरी नीड्स के लिए मोर देन इनफ है, और यह हर दिन रिफिल होता है, इसलिए इसके खराब होने की भी कोई वरी नहीं है। इससे पहले कि मैं इसे लंबे टाइम तक एंजॉय कर पाता, मैं एक के बाद एक छींकने लगता हूँ। फिर मुझे हेडेक हिट करता है। मैं अपने टेम्पल्स को प्रेस करता हूँ। प्लीज यह कोई फीवर ना हो। मैं स्पैटियल बैकपैक से एक फ्लैट ब्रेड निकालता हूँ और खुद को उसे खाने के लिए फोर्स करता हूँ। यह खाने में एकदम पत्थर जैसी हार्ड है, लेकिन इसका फ्लेवर असल में डिसेंट है। बस यह मेरे जाबरे को एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉय कर देती है। मैं थोड़े से पानी के साथ मुश्किल से आधा पीस ही खा पाता हूँ। फिर मैं गिव अप कर देता हूँ। मुझे फील हो रहा है कि अभी मुझे सच में बस सोने की जरूरत है। एकदम डिजी, चिल्ड और मेरा माथा जल रहा है। यह एक फीवर है। ऑल राइट, मैं अंदर ही अंदर कराता हूँ। बीमार पड़ने के लिए यही टाइम मिला था। मेडिकेशन के बिना यह मेरी जान तो नहीं लेगा, लेकिन एक फीवर फ्लोर्स को एक्सप्लोर करने की मेरी एबिलिटी को रैक कर देगा। वेट, मुझे अचानक याद आता है कि मुझे जॉम्बी वाले फ्लोर से एक एंटीबायोटिक मिला था। वो काम कर जाएगा। मैं स्पैटियल बैकपैक को खंगालता हूँ और मुझे वो सिंगल यूज इंजेक्शन एंटीबायोटिक मिल जाता है। फिर मैं बिना हेजिटेट किए उसे अपने हाथ में इंजेक्ट कर लेता हूँ, बस इसी होप में कि मैं उठने के बाद बेहतर फील करूंगा। उसके बाद मैं ऑलमोस्ट इमीडिएटली पास आउट हो जाता हूँ। अगले दिन सिस्टम चाइम करता है। होस्ट आने वाला फ्लोर डेजर्ट फ्लोर है। यहाँ लो वैल्यू वाले फूड का एक छोटा सा अमाउंट प्रेजेंट है, लेकिन फीवर की वजह से मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा। मैं नहीं उठता, मैं बस करवट लेता हूँ और सोता रहता हूँ। अगर वो बेबी वेलोसिराप्टर नहीं होता जो अभी अभी हैच हुआ है और मेरे पैरों पर अपना सिर मार रहा है, तो मैं शायद अगले पूरे दिन भी ऐसे ही सोता रहता। ये क्या बकवास है। मैं मुश्किल से अपनी आंखें खोलता हूँ। मेरी खोपड़ी के पिछले हिस्से में एक शार्प दर्द पल्स कर रहा है, लेकिन अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं जो जानना चाहता हूँ वो ये कि मेरे पैरों से आखिर क्या टकरा रहा है। मैं नीचे देखता हूँ। वो बेबी वेलोसिराप्टर बार बार मेरे पैर पर अपना सिर मार रहा है और छोटी छोटी स्क्वीकी रोड निकाल रहा है। ये तो पहले ही हैच हो गया। मैं अभी भी बीमार हूँ या नहीं ये भूल कर मैं उस बेबी वेलोसिराप्टर को उठा लेता हूँ और उसे अपने हाथों में घुमाकर हर एंगल से देखने लगता हूँ। वो बेबी वेलोसिराप्टर बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करता। इसने क्लियरली डिसाइड कर लिया है कि मैं ही इसकी मदर हूँ। अंडे के छिलके यानी एगशेल्स के टुकड़े फ्लोर पर बिखरे पड़े हैं। उसे देखकर लग रहा है कि ज्यादातर उसने पहले ही खा लिए है। क्या तुम कल रात को हैच हुए थे? मैं बेबी वेलोसिराप्टर का सिर सहलाता हूँ और सोचता हूँ क्या इसे भूख लगी है। इसलिए मैं स्पैटियल बैकपैक से एक डायनासोर का कंकाल निकालता हूँ, मीट का एक चंक काटता हूँ और उसे नीचे उछाल देता हूँ। बेबी वेलोसिराप्टर उसे बस कुछ ही बाइट्स में फिनिश कर देता है। ये देखकर मुझे इंटरेस्ट आ जाता है और मैं एक और बड़ा पीस काटकर उसे भी बाहर उछाल देता हूँ। बेबी वेलोसिराप्टर उसे हवा में ही ऐसे स्नैप कर लेता है जैसे कोई डॉग अपनी ट्रीट कैच करता है और फिर उसे चबाने लगता है। वो फाइनली सेटिस्फाइड दिखने से पहले करीब 2 किलो मीट खा जाता है। तुम छोटी सी चीज, तुम तो एक एब्सोल्यूट बॉटमलेस पिट हो। मैं उसे एलिवेटर में उछल कूद करते हुए देखता हूँ और रिस्पॉन्सिबिलिटी के वेट को फील करता हूँ। इतना छोटा है और अभी से इतना ज्यादा खा रहा है। जब ये बड़ा होगा तो क्या होगा? क्या मैं इसे फीड करना अफोर्ड भी कर सकता हूँ? वो बेबी वेलोसिराप्टर वॉन्डर करते हुए उस इन्फिनिट वाटर सोर्स के पास चला गया है और उसमें से पानी पी रहा है। मैं उसे उसकी गर्दन से पकड़ता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे इसके लिए एक प्रॉपर वाटर डिश सेटअप करनी पड़ेगी। करंटली उसकी आधी बॉडी पूल में डूबी हुई है। बेबी वेलोसिराप्टर मुझे ऊपर घूर कर देखता है। उठाए जाने से वो कंप्लीटली कंफ्यूज्ड है। वहां से पानी नहीं पीना है। अंडरस्टूड, राइट। इसे डेफिनेटली मेरा कहा एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा है। बेबी वेलोसिराप्टर को नीचे रखने के बाद मैं पीछे देखता हूँ और रियलाइज करता हूँ, वेट, ये बिल्कुल भी पानी नहीं पी रहा था। ये तो पानी में मौजूद मछलियों को खा रहा था। क्या यही वो बोनस सरप्राइज है जो सिस्टम ने मेंशन किया था? मैं पूल के ऊपर झुकता हूँ और पानी में स्लोली ग्लाइड कर रही मछलियों को घूरता हूँ। यहाँ टोटल में 3 बड़ी कार्प मछलियां हैं, हर एक कम से कम 1.5 किलो की। मैं एब्सोल्युटली सर्टेन हूँ कि कल यहाँ कोई मछली नहीं थी। क्या फीवर ने मेरा दिमाग फ्राई कर दिया था? मैं अपना माथा टच करता हूँ। कोई फीवर नहीं है, एंटीबायोटिक ने अपना काम कर दिया था। मेरी इंप्रूव्ड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मिलकर इसे बस एक रात ही लगी। जब मैं एक को पूल से बाहर निकालता हूँ तभी मुझे श्योरिटी होती है कि यह सब रियल है, कोई हेलुसिनेशन नहीं है। इसके और इस इन्फिनिट वाटर सोर्स के होते हुए मैं अब कभी भूखा या प्यासा नहीं रहने वाला। राइट? होस्ट आने वाला फ्लोर वेस्टलैंड फ्लोर है। यहाँ 20 जॉम्बीज प्रेजेंट है। अपनी लिमिट्स के अंदर रहकर ही प्रोसीड करें। फ्लोर के सेंटर में एक सप्लाई क्रेट है जिसमें कैन बीफ के 5 कैंस, क्लीन पानी की 5 बॉटल्स, इंस्टेंट राइस के 3 पैक्स और 50 एंटीबायोटिक टैबलेट्स की 1 बॉटल है। चॉइस मिशन ट्रिगर हो गया है। प्लीज सेलेक्ट करें। ऑप्शन 1, फ्लोर पर एंटर करें और सभी 20 जॉम्बीज को
एलिमिनेट करें। रिवॉर्ड एक सुपर इंडक्शन कुकर जिसे किसी पावर सोर्स की जरूरत नहीं है और इसमें एक पॉड भी इंक्लूडेड है। ऑप्शन 2, एलिवेटर में रहे और अगले फ्लोर का इंतजार करे। रिवॉर्ड एक शॉटगन और 30 राउंड्स। मैं पक्का ऑप्शन 1 ही चूज करूंगा। मेरे इसे चूज करने का रीजन रिवॉर्ड के यूजफुल होने के अलावा ये भी है कि वो सप्लाई क्रेट मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है, खासकर वो एंटीबायोटिक टैबलेट्स। अगर कल मैंने वो सिंगल इंजेक्शन नहीं लिया होता तो मुझे नहीं पता कि मैं कब तक बेड पर पड़ा रहता। और ये क्रेट पूरी तरह से लोडेड है, कैन इंस्टेंट राइस और 50 एंटीबायोटिक टैबलेट्स। यह इनक्रेडिबली जेनरस है, इसलिए किसी भी और रीजन की परवाह किए बिना मैं उस फ्लोर पर जा रहा हूँ। अब जब मेरे पास 2 गन्स हैं तो 20 ज़ॉम्बीज को मारना मेरे लिए बच्चों का खेल होना चाहिए। मैं दोनों गन्स में एम्यूनिशन चेक करता हूँ और शांति से इंटरकॉम का इंतजार करने लगता हूँ। बेबी वेलोसिराप्टर मेरे बगल में एक अजीब से सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बैठा है। मैं उसके सिर के टॉप को रफल करता हूँ और स्माइल करता हूँ। बाकी सबके पास डॉग्स और केट्स है, मेरे पास एक डायनासोर है। क्या कोई इसे टॉप कर सकता है? अचानक वेटलेसनेस की वो जानी पहचानी वेव मुझे फिर से हिट करती है। अब तक मैं इसमें पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका हूँ। एलिवेटर सेटल होता है और मैं बाहर कदम रखता हूँ। मैं डोर ओपन बटन हिट करता हूँ और अपनी शॉटगन उठा लेता हूँ। इस वेस्टलैंड फ्लोर में कोई सेपरेट रूम्स नहीं है, ये बस एक ओपन स्पेस है। देखने से ये एक बड़े से शॉपिंग मॉल जैसा लगता है, लेकिन अंदर का सब कुछ गायब है। शायद दूसरे सर्वाइवर्स ने इसे एकदम क्लीन कर दिया है। यहाँ तक कि क्लोथिंग रैक्स पर एक भी आइटम नहीं बचा है। मुझे चेंज करने के लिए कोई कपड़े भी नहीं मिल रहे। वापस जाओ। बेबी वेलोसिराप्टर मेरे पीछे पीछे बाहर आ गया है। मैं उसे उठाता हूँ और वापस अंदर रख देता हूँ। आखिरकार इस छोटी सी चीज के पास अभी कोई कॉम्बैट एबिलिटी नहीं है। और क्या होगा अगर ये ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्ट हो गया? फिर तो मैं फालतू में ही मारा जाऊंगा। यहीं अंदर रहो, बाहर मत आना। मैं बेबी वेलोसिराप्टर की तरफ देखता हूँ। बेबी वेलोसिराप्टर मेरी तरफ देखता है। अंडरस्टूड। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ। मैं शॉटगन पकड़ता हूँ और वापस बाहर निकल जाता हूँ। ये अजीब है, ज़ॉम्बीज कहाँ है? मैं ये सोच ही रहा होता हूँ कि मुझे दरवाजे टूटने का क्रैश सुनाई देता है। एक ही पल में ज़ॉम्बीज का एक झुंड मॉल के ग्लास एंट्रेंस से एक्सप्लोड होकर बाहर आता है और सीधा मुझ पर चार्ज करता है। 2 शॉट्स उनमें से कुछ को गिरा देते हैं। मैं जल्दी से पीछे हटना शुरू कर देता हूँ। ये ज़ॉम्बीज इतने तेज क्यों है? मैं अपने कंधे के ऊपर से कुछ और राउंड्स फायर करता हूँ और वापस एलिवेटर की तरफ स्प्रिंट लगाता हूँ ताकि उनसे डील करने के लिए पिछली बार वाली सेम ट्रिक यूज कर सकूं। लेकिन मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। गन्स होने के बावजूद 20 से ज्यादा ज़ॉम्बीज एक अकेले इंसान के लिए एक जेन्युइन चैलेंज है। मैं फायर करता रहता हूँ, एक के बाद एक शॉट, और हर बार सिर पर एम करता हूँ। एक शॉट और एक डाउन। यही तो एक शॉटगन की ब्यूटी है। रॉ पावर, किसी प्रिसीजन की जरूरत नहीं। 20 ज़ॉम्बीज, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। पूरे 10 मिनट के एफर्ट के बाद आखिरी वाला भी नीचे गिर जाता है। अब लूटने का टाइम है। होस्ट मिशन कंप्लीटेड। रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली एलिवेटर में डिलीवर हो गया है। प्लीज कलेक्ट कर ले। मैं वो सप्लाई क्रेट पकड़ता हूँ और वापस एलिवेटर की तरफ चल पड़ता हूँ। मॉल के बाकी हिस्से में कुछ भी यूजफुल नहीं है, बस खाली शेल्व्स जो लोहे की भी नहीं है। वापस एलिवेटर में मैं सप्लाई क्रेट को नीचे रखता हूँ। यह क्रेट शायद प्लास्टिक की है। मैं इसे एलिवेटर अपग्रेड करने के लिए यूज नहीं कर सकता, लेकिन ये एक डिसेंट स्टोरेज कंटेनर बन जाएगा। अब मुझे ये सारा खून साफ करना होगा। मैं आह भरता हूँ और चारों तरफ देखता हूँ। मुझे कपड़े के नाम पर सिर्फ अपनी पीठ वाली शर्ट ही मिलती है। एक पल सोचने के बाद मैं चैट चैनल के थ्रू चेंज करने के लिए कपड़े ट्रेड करने का डिसीजन लेता हूँ। अनएक्सपेक्टेडली जैसे ही मैं मैसेज भेजता हूँ, मुझे उन लोगों से बहुत एंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स मिलता है जो मेरे ऑफर किए गए पानी के लिए ट्रेड करना चाहते हैं। चैट चैनल में ऐसे बहुत से लोग जिन्हें अभी तक कोई पानी नहीं मिला है, वो एक्सट्रीमली एक्साइटेड है। इतने सारे सर्वाइवर्स के साथ हमेशा कुछ ऐसे लोग होते ही हैं जिन्हें पानी नहीं मिल पाता, और अभी ज्यादातर लोग इन लाइफ सस्टेनिंग आइटम से दूर होने के लिए अनविलिंग है। इसलिए यह सिचुएशन नेचुरली ही खड़ी हो गई है। मैंने एंटीबायोटिक्स को ट्रेड करने के बारे में भी सोचा था, लेकिन मैंने जो देखा है उसके हिसाब से वो सिर्फ वेस्टलैंड फ्लोर्स पर ही अपीयर होती है। ये उन्हें इतना वैल्यूएबल बना देता है कि मैं उन्हें कपड़ों जैसी बेसिक चीज के लिए ट्रेड नहीं कर सकता। ट्रेड बहुत क्विकली हो जाता है। फ्रेश कपड़े मेरे हाथ में है। मैं एलिवेटर साफ करता हूँ और देखता हूँ कि बेबी वेलोसिराप्टर मेरी पेंट के हिम को चबा रहा है। ये फिर से भूखा है। ऑब्वियसली इतनी छोटी सी चीज के लिए इसकी एपेटाइट जेन्युइनली इंप्रेसिव है। मैं स्पैटियल बैकपैक से मीट का एक पीस निकालता हूँ और उसकी तरफ उछाल देता हूँ। फिर मैं उस सुपर इंडक्शन कुकर की तरफ मुड़ता हूँ जो सिस्टम ने मुझे दिया था। इतने टाइम बाद मैं फाइनली कुछ गर्म खा सकता हूँ। मैं एक कैन हीट अप करता हूँ और सीधा पॉट से ही खाने लगता हूँ। फिर मैं वापस अपनी ट्रेनिंग में लग जाता हूँ। बेबी वेलोसिराप्टर फ्लोर पर कर्ल अप हो जाता है और गहरी नींद में सो जाता है। अगले अपग्रेड के लिए अभी भी 20 किलो लकड़ी, 20 किलो लोहा और 6 गोल्ड कॉइन्स की जरूरत है। कुछ घंटों की ट्रेनिंग के बाद मैं अपग्रेड रिक्वायरमेंट्स को फिर से चेक करता हूँ। अगर मुझे अगले फ्लोर से 6 गोल्ड कॉइन्स मिल जाएं, तो एलिवेटर एक और लेवल ऊपर चला जाएगा। पूल में अभी भी 3 मछलियां हैं। अगर मैं कल से पहले उनके साथ डील नहीं करता तो वो खराब हो जाएंगी। वैसे भी मेरे पास अभी के लिए इन फूड है। मुझे तीनों मछलियां बेच ही देनी चाहिए। नेचुरली मैं उन्हें गोल्ड कॉइन्स के लिए ही ट्रेड करूंगा। 3 बड़ी मछलियां, हर एक के लिए 2 गोल्ड कॉइन्स। अगर मैं तीनों बेच दूं तो मेरे पास अपग्रेड करने के लिए एकदम इनफ कॉइन्स हो जाएंगे। मुझे श्योरिटी है कि बाहर ऐसे सर्वाइवर
सर्वाइवर्स डेफिनेटली होंगे जो अभी भी खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। गोल्ड कॉइन्स मैटर करते हैं, लेकिन जिंदा रहना उससे ज्यादा मैटर करता है। चैट चैनल हमेशा की तरह ही लाइवली है, ये कभी भी शांत नहीं होता। तभी मैंने नोटिस किया कि चैट चैनल के इंटरफेस के टॉप पर एक नंबर डिस्प्ले हो रहा था, 3,585,262,159। क्या यह एलिवेटर सर्वाइवल में टोटल सर्वाइवर्स का नंबर है? 3.5 बिलियन लोग। इसमें कोई हैरानी नहीं है कि चैट चैनल कभी रुकता ही नहीं। मैं टाइम चेक करता हूँ, शाम के 7 बज रहे हैं, सोने का टाइम हो गया है। अगले दिन सिस्टम अपने शेड्यूल पर बोलता है, होस्ट आने वाला फ्लोर फॉरेस्ट फ्लोर है, एक क्रैश हुआ एयरक्राफ्ट प्रेजेंट है, उसमें कुछ यूजफुल आइटम्स हो सकते हैं। फ्लोर पर 5 कैनिबल ट्राइब्समैन और 2 बकरियां भी है। क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करें। बाउंटी मिशन ट्रिगर हो गया है, कैनिबल ट्राइब्समैन को एलिमिनेट करे। रिवॉर्ड, हर एक किल पर एक गोल्ड कॉइन, एक फॉरेस्ट फ्लोर, और वो भी एक क्रैश हुए प्लेन के साथ। ये इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है? मुझे फील हो रहा है कि मैंने इसे पहले कहीं देखा है। मैं अपना मुंह धोता हूँ और इंतजार करता हूँ। फॉरेस्ट फ्लोर जल्दी ही आ जाता है। मैं अंडर ग्रोथ में एकदम नीचे छुपा हुआ हूँ और सामने 15 मीटर से भी कम दूरी पर 2 बकरियां वांडर करते हुए मेरी नजर में आ गई है। परफेक्ट। मैं अपनी हैंडगन निकालता हूँ और एम करता हूँ। बेबी वेलोसिराप्टर की एपेटाइट बस बढ़ने ही वाली है। अच्छा होगा कि मैं अभी से स्टॉक अप कर लूं। शॉटगन रिलोड करने के लिए बहुत स्लो है। पहला शॉट चलता है, दूसरी बकरी भाग जाएगी। उस पॉइंट पर एक शॉटगन के लिए वो बहुत दूर होगी और वेपन स्विच करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मैं एक भी बकरी लूज नहीं करने वाला। पहला शॉट बकरी के सिर पर एकदम क्लीन लगता है, वो नीचे गिर जाती है। दूसरी बकरी अपने कंपेनियन को खून से लथपथ नीचे गिरते हुए देखती है और बिना पीछे देखे भाग पड़ती है। मैं उस भागती हुई बकरी पर ओपन फायर कर देता हूँ। बैंग बैंग बैंग। 20 मीटर से कम दूरी पर 5 शॉट्स और सिर्फ एक कनेक्ट होता है जो उसकी पिछली टांग पर लगता है। क्लियरली मेरा एम जेन्युइनली मीडियोकर है, लेकिन एक घायल पिछली टांग काफी है। वो बकरी अब प्रॉपरली नहीं भाग सकती। जैसे ही मैं खुशी खुशी उस इंजर्ड बकरी को फिनिशिंग शॉट देने के लिए आगे बढ़ता हूँ, हवा को चीरता हुआ एक वुडन स्पीयर आता है और खुद को बकरी के गले में गाड़ देता है। क्या ये ट्राइब्समैन हो सकता है? मैं तेजी से अपनी हैंडगन ऊपर करता हूँ और उन झाड़ियों पर एम करता हूँ जहाँ से वो स्पीयर आया था। फिर एक फिगर बाहर कदम रखता है और मैं फ्रीज हो जाता हूँ। वो आउटफिट, वो फायर फाइटर यूनिफॉर्म, वो लाइटर, वो पक्का किसी वीडियो गेम का कैरेक्टर है। क्या मैं अभी किसी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर हूँ? लेकिन यहाँ सब कुछ एकदम कंप्लीटली रियल फील होता है। ये एलिवेटर सर्वाइवल वर्ल्ड मेरी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा स्ट्रेंजर लग रहा है। मैं एलिवेटर का काउंटडाउन चेक करता हूँ। मेरे पास अभी इस बारे में सोचने का कोई टाइम नहीं है। मुझे जल्दी से बकरियों को पैकअप करना होगा, फिर कुछ लकड़ी काटनी होगी और वापस ले जाने के लिए थोड़ा लोहा कलेक्ट करना होगा। मैं सबसे पास वाले पेड़ तक चलकर जाता हूँ, चेन सॉ बाहर निकालता हूँ और उसे सीधा काट गिराता हूँ। फिर मैं उसके सेक्शंस कर लेता हूँ। एक बार स्पेटियल बैकपैक फुल हो जाने के बाद मैं वापस चल पड़ता हूँ। रास्ते में मैं मलबे से वो एक अनओपन सूटकेस पकड़ता हूँ और उसे खींचकर वापस एलिवेटर तक ले आता हूँ। अंदर मैं लॉक को काट कर अलग कर देता हूँ और उसके कंटेंट्स को खंगालने लगता हूँ। कई सारी शर्ट्स और जैकेट्स, सब आदमियों की और सब रफली मेरे ही साइज की। फाइनली चेंज करने के लिए प्रॉपर कपड़े मिल गए। कपड़ों के अलावा मेडिकेशन की 3 बॉटल्स, हार्ट मेडिकेशन की 1 बॉटल और इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे की 1 बॉटल। इनके अलावा कुछ भी और यूजफुल नहीं है, यहाँ तक कि कोई खाना भी नहीं। लेकिन मैं सेटिस्फाइड हूँ और अब मैं इस दुनिया के सीक्रेट्स के बारे में थोड़ा और जान गया हूँ। जब मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज कर रहा होता हूँ तभी स्क्रीन फ्लैश होती है। ट्रेड कंप्लीट। 2 गोल्ड कॉइन्स रिसीव हो गए। एलिवेटर अपग्रेड मटेरियल्स अब सफिशिएंट है। फॉरेस्ट फ्लोर पर मैंने स्पेटियल बैकपैक के बचे हुए हर एक स्लॉट को लकड़ी और लोहे से पैक कर लिया था। अब मेरे पास एलिवेटर को अपग्रेड करने के लिए एकदम इनफ मटेरियल्स हैं। मैं सब कुछ अनलोड करता हूँ और अपग्रेड हिट कर देता हूँ। जल्दी ही सारे मटेरियल्स इंस्टेंटली वेनिश हो जाते हैं। एलिवेटर भी एक ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरता है और इस एलिवेटर अपग्रेड का झटका पिछले वालों से कहीं ज्यादा वायलेंट है। लेकिन जब वो हिलना बंद होता है, मैं चारों तरफ देखता हूँ, अंदर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। इसके बजाय एलिवेटर पैनल पर टेक्स्ट अपीयर होता है, कांग्रेचुलेशंस प्लेयर, आपने सक्सेसफुली एलिवेटर सर्वाइवल को क्लियर कर लिया है। पहले कलेक्ट किए गए सभी आइटम्स और रिसोर्सेस को कैश में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपके रियल वर्ल्ड बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। एडिशनली गेम क्लियर करने वाले पहले प्लेयर के तौर पर आपको $5 लाख का एक कंप्लीशन बोनस रिसीव होगा। हम आपको फिर से देखने की होप करते हैं। दरवाजे स्लाइड होकर खुलते हैं और मैं खुद को दुनिया की सबसे फैमिलियर साइट को देखते हुए पाता हूँ। मेरे अपार्टमेंट के बाहर का हॉलवे। मैं अंदर कदम रखता हूँ, आधा इस बात से कन्विंस्ड कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। मैं घड़ी चेक करता हूँ, ये एग्जैक्टली वही सेम टाइम है जब मैं आज सुबह निकला था, जब मैं अभी भी इस सब का सेंस बनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। मेरा फोन बज करता है। ये बैंक की 2 नोटिफिकेशंस, एक $5 लाख के कंप्लीशन बोनस की और दूसरी कन्वर्ट किए गए रिसोर्सेज के $5 मिलियन से ज्यादा की। मैं हॉल के एंड में बने उस एलिवेटर की तरफ देखता हूँ। मैं डाउन बटन प्रेस करता हूँ और वापस अंदर कदम रखता हूँ। सुबह सुबह सफर करने वाले कम्यूटर्स को ज्वाइन करने के लिए निकल पड़ता हूँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे